तो लेट्स सी आज हम क्या कर रहे हैं। ओके लाइव में कर रहा हूं, तो ओके लाइव क्यों बेटर है आज मैं ये बात करने वाला हूं। हालांकि सभी कंपनियां अच्छी हैं, खराब कुछ भी नहीं होता, राइट। ऐसा नहीं कि लूना खराब है, लूना भी अपने हिसाब से सही है, लेकिन मर्सिडीज भी सही है तो डुकाटी की गाड़ियां भी सही हैं, तो वहां पे हार्ले भी सही है तो स्प्लेंडर भी सही है। तो हर गाड़ी के अपने गुण हैं, हर गाड़ी के अपने रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं। वाई ओके लाइफ केयर, क्यों हम बेटर है, क्यों हमारे साथ दोस्तों आप कनेक्ट होकर बहुत जल्दी लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, क्यों हमारे साथ कनेक्ट होकर आप लाखों रुपए की इनकम बहुत जल्दी कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं आज इस मीटिंग के माध्यम से। कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन अचीवमेंट आज हम इंडिया में हमने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हमने इंडिया में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि इतने कम टाइम के अंदर में इतने बड़े अचीवर्स आज तक इंडिया में किसी कंपनी से नहीं निकले थे, राइट। लोग दावा कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड के टॉप 30 में आ गए, वर्ल्ड के टॉप 50 में आ गए, हमारा टर्नओवर सबसे बड़ा हो गया, और हम दावा करते हैं कि हमारे जितना अचीवर कोई नहीं निकला। तो सवाल पैदा ये होता है कि आप और आपकी टीम में अचीवर बड़े पैदा हुए हैं, वो उपलब्धि है, या किसी कंपनी की बड़ी टर्नओवर हो जाए, कंपनी बड़ी हो जाए, बट वहां पे लोगों की इनकम ना बढ़े, वो उपलब्धि है। तो लेट्स सी ऐसी क्या खूबी हमारे प्लान के अंदर दोस्तों है जो हमें बड़ा करती जा रही है लगातार, और लोग अभी भी वेट एंड वॉच में लगे हुए हैं कि इस कंपनी को किस तरीके से रोका जाए। और लॉकडाउन में भी हमारी स्पीड रावलपिंडी एक्सप्रेस जैसे काम कर रही है, राइट। तो लेट्स सी फ्रेंड, तो मैं आपके स्क्रीन पे शेयर करता हूं अपना प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो मैं जो लोग अनम्यूट है मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है और प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है दोनों एक साथ? सर आवाज एकदम क्लियर है, दिखाई दे रहा है एकदम कंप्लीट। ओके परफेक्ट, क्लियर है, आवाज क्लियर है। थैंक यू इमरान भाई। ओके लेट्स सी तो फ्रेंड्स मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी का प्लान अच्छा है तो वाई ओके लाइफ केयर इसका बहुत सीधा एजेंडा है। मैं हमेशा डिस्कस करता हूं कि जब कोई कंपनी करने जाओ तो मैंने क्या सोच के डिसाइड किया था, मैं वही चीज आपको बता पाऊंगा, और उसी आधार पर मुझे लगता है कि आप भी अपना मूड बना सकते हैं, अपना जजमेंट ले सकते हैं। फिर मुझे याद है कि जब 2018 अगस्त में मैंने इस कंपनी को 1 तारीख से स्टार्ट किया था। हालांकि 31 तारीख को मैंने पहली अपनी 1 पॉइंट मैच के लिए था, 2500 मैच करके पहला बिजनेस डाल दिया था, और 31 तारीख को रात को 11:30 बजे मुझे याद आ रहा है कायदे से। तो ऐसे केस में 1 अगस्त 2018 को जब मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया था तो क्या पैरामीटर्स थे। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां थी, उसमें लगभग 350 सवा 300 कंपनियां थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, लगभग 287 के आसपास थी। राइट नाउ 457 ऐसी कंपनियां हैं भारत सरकार की वेबसाइट पे जिनका नाम है कि उन कंपनियों ने डॉक्यूमेंटेशन किए हैं, उनके साथ आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो। सेम इश्यू मेरे साथ था कि जब वो 457 में, यानी कि उसमें जो 250 के आसपास थी, 250 पौने 300, मुझे उनमें से किसके साथ काम करना चाहिए फ्रेंड्स। जब ये एक सवाल मेरे सामने आया था तो जजमेंट बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अपने टीम में दोस्तों कुछ पैरामीटर डाल रखे थे कि दोस्तों हमें तो कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी है, लेकिन कौन सी करनी मुझे नहीं पता। तो कुछ पैरामीटर है। पैरामीटर 1 मेरा क्या था कि कोई भी कंपनी हो लेकिन विदेशी नहीं होनी चाहिए, देसी होनी चाहिए। सवाल है क्यों, ये आप लोग लास्ट में पूछना, लास्ट में बताऊंगा क्यों मैं देसी विदेशी के चक्कर में नहीं था। नंबर 2, जो भी कंपनी हो वो एफएमसीजी उसमें जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट वाली कंपनी भारत में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाई आज तक। नंबर 3, एक सवाल यह था कि जो भी कंपनी हो ऐसा नहीं कि बहुत फैल चुकी हो, शुरुआती दौर हो, तो मच बेटर है। ये 3 मेजर पैरामीटर पे। हाँ, एक और सबसे बड़ा जो पैरामीटर मेरा था दोस्तों कि कंपनी के पास पैसे का बैकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 2-4 करोड़ कमाए नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी खुद की कंपनी खोल डाला, ऐसा नहीं कि किसी को इस फील्ड का नॉलेज नहीं है और कंपनी खोल डाला। ये 2-3-4 पैरामीटर पे हमने कंपनी खोजी। तो हमारे पूरे इंटायर टीम में प्रीति ने कोई और प्लान देखा, सोनू ने कोई और प्लान देखा, किसी और ने कोई और प्लान देखा, और सभी ने प्लान को कंबाइंड किया कि सर कौन सा किया जाए। सारी प्लान को देखते हुए दोस्तों हमने ओके लाइव डिसाइड किया था। कुछ रीजन थे। रीजन क्या थे मैं आपको दिखाता हूं प्लान के माध्यम से। क्या देखिए, कंपनी कोई भी हो, हर कंपनी में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ की पिलर्स होते हैं, राइट। अब की पिलर्स किसको बोलते हैं? की पिलर्स को लोग बोलते हैं, कोई 4P बोलता है, कोई 3P बोलता है, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और पे आउट क्या है किसी कंपनी का, इसको। जबकि दोस्तों हमारा कांटा उल्टा चलता है। उल्टा कैसे चलता है? प्रोफाइल हिंदुस्तान लीवर की बहुत अच्छी थी, नेटवर्क मार्केटिंग में आज आके बंद हो चुकी है। सहारा इंडिया प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, सहारा क्यू शॉप नाम से नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, बंद हो गई। प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, शहनाज हुसैन की नेटवर्क मार्केटिंग में आके फ्लॉप हो चुकी है। और हिंदुस्तान लीवर से बड़ा दोस्तों दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है। आपके घर में आज भी आधे से ज्यादा सामान हिंदुस्तान लीवर का आता है, और वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आके बंद हो गई। तो आप जरा इमेजिन करना कि प्रोफाइल लेके क्या करना। तो मेरा मानना था प्रोफाइल नहीं, फिर क्या हमें प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। यदि अच्छे प्रोडक्ट चाहिए दोस्तों, एमवे क्या बोल रही है, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। एफएलपी का मैं कायल हूं, शानदार प्रोडक्ट्स उनके पास में है। तो क्या प्रोडक्ट्स नो, यदि प्रोडक्ट अच्छे होते तो मार्केट में पीयर्स खराब नहीं है,
समझना, डव खराब नहीं है, शानदार ये सब सोप है 30-35 पे 40 रुपए के रेंज में। 100 रुपए का नेटवर्क मार्केटिंग का सोप बेचते हैं, क्यों बेचते हैं भाई साहब, मुझे आता नहीं समझ। 65 रुपए 70 रुपए लोग साबुन बेच रहे हैं, आपको लगता है कि डव के आगे स्टैंड करेगा? नहीं करेगा, फिर भी लोग बेचे जा रहे हैं महंगा सामान, क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाना था। तो मेरा मानना था कि प्रोडक्ट के लिए भी, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए कंपनी नहीं की जा सकती। फिर सबसे पहला आपका घर, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग तरफ दोस्तों अट्रैक्ट होते हो तो पहला रीजन होता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आप फ्री हो गए फैमिली से, दैट्स वाई। सर एक बार ना म्यूट कर दो, म्यूट कर रखा है मिस्टर इमरान जी, म्यूट कर दो सर प्लीज, मैंने कर दिया आपको। राइट, तो ऐसे किस में जरा ध्यान देना कि नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा मानना था कि सबसे पहले आपका घर चलता है पैसे से। यदि प्लान के अंदर दोस्तों पैसा नहीं है तो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो, टिक नहीं सकते। आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, परसों वो कंपनी, लेकिन प्लान के साथ बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी प्लान ना हो कि यार खूब पैसे प्लानिंग क्रैश कर जाए, बंद हो जाए, जैसा अक्सर मेरे साथ हुआ और लोगों के साथ में हुआ होगा। राइट, तो ऐसे केस में ध्यान देना कि सबसे पहला पे आउट में दोस्तों, यदि प्लान प्रोडक्ट में दम हो या प्रोडक्ट ठीक हो तो काम स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफाइल की वैल्यू मैं नहीं मानता, हालांकि हमारी प्रोफाइल काफी अच्छी है। प्रोफाइल की यदि बात किया जाए इन तीनों पार्ट में, तो इन तीनों पार्ट के साथ दोस्तों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, और यहां हम बहुत स्ट्रांग हैं। हर महीने हम लोग अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से एक प्रोग्राम करते हैं, कंपनी करती है हमारी, फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना सब कुछ कंपनी की तरफ से, 1 रात 2 दिन का। और हर 4 महीने में दोस्तों ट्रेनिंग होती है, हमारा LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगेन 3 दिन रहना खाना पीना सब कुछ फ्री बाई कंपनी। आप इमेजिन करना इस तरीके से हमारा सिस्टम वो अलग है। लाइक हम वेबिनार पे हम सिखाते हैं, जूम मीटिंग में हम सिखा रहे हैं, फिजिकल आपके सिटी में आके सिखा रहे हैं मीटिंग ट्रेनिंग करके, वो अलग है। तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम दोस्तों बहुत स्ट्रांग है। बचा फिर क्या? प्रोफाइल। तो प्रोफाइल की बात किया जाए, हालांकि प्रोफाइल जो मैं दिखा रहा हूं अभी, प्रोफाइल का कोई मायने नहीं रखता है। प्रोफाइल हमारा बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि जिस कंपनी में 70 से ज्यादा लोगों की इनकम 1 लाख से ऊपर हो, मात्र 3 साल पुरानी कंपनी में, तो मुझे लगता नहीं कि प्रोफाइल की वैल्यू कोई बच जाती है। जिस 22 लाख 23 लाख महीने कमाने वाले सिर्फ 2 साल 2.5 साल में पैदा हो चुके हों, उस कंपनी में मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत होगी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, क्योंकि हम अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। मजे की बात इसकी नहीं कि इनकम आ रही है, इनकम तो और कई कंपनी में आ रही है, लेकिन कितने टाइम में आ रही है। जो इनकम लोगों ने 16-16 साल में अचीव किए हैं, 15-15 साल में अचीव किए हैं, 10-10 साल में अचीव किए हैं, वो दोस्तों हमने 2-2 साल के अंदर में अचीव कर लिए। और यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है कि आज हमारी कंपनी ग्रो लगातार कर रही है। जो भी लोग हमारी कंपनी से कनेक्टेड है, राइट, जो भी लोग हमारी कंपनी से कनेक्टेड हैं। तो प्रोफाइल की बात किया जाए तो हमारे पास इसमें अपनी 3 तो चल रही यूनिवर्सिटीज, जहां PhD तक का एजुकेशन हम देते हैं, 21 स्कूल और कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज हमारे पास में है इस समय। 5 टीवी चैनल का दोस्तों लाइसेंस है, जिनमें 3 टीवी चैनल ऑन एयर हैं। जो 3 टीवी चैनल ऑन एयर, उसमें एक का नाम ओके इंडिया न्यूज चैनल, जो 24 घंटे का न्यूज चैनल है, जो टाटा स्काई पे भी आती है आपके घर में। हमारा तोरा टीवी एक चैनल है, जो कि हरियाणा का लोकल म्यूजिक चैनल है, जैसे ETV उत्तर प्रदेश आता है उस टाइप से। और एक हमारा ओके म्यूजिक है, जिसका भी हमारा टेस्ट सिग्नल चल रहा है पिछले 8-9 महीने से, यानी 4 घंटे 6 घंटे टेलीकास्ट होते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। प्लस ओके इंडिया पे हमारा उसका एड्स वगैरह भी आते रहते हैं। नाउ 2 चैनल अभी हमारे पास आने बाकी हैं, राइट फ्रेंड्स। अब तक ओके मूवीज एंड सैटेलाइट के बैनर्स के तले दोस्तों अब तक हम 6 फिल्में बना चुके हैं। हमारी एक फिल्म लगभग 4.5 महीने पहले रिलीज हुई थी, फ से प्यार फ से फरार करना, मिलियंस व्यूज पे मिल जाएंगे आपको। फिल्म हिट रही थी, और साथ में पहली बार दुनिया में कोई कंपनी ने ऐसा ऑफर निकाला कि आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखिए, जहां पे सिंगल स्क्रीन पे नहीं, जहां मल्टीपल 1 से ज्यादा स्क्रीन हो, मल्टीप्लेक्स, यानी किसी मल्टीप्लेक्स में आप जाकर पूरे हिंदुस्तान में मूवी देखिए, फिल्म देखेंगे, जितने का टिकट लेके आएंगे उतने टिकट का 50% का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। साथ में जितने का टिकट होगा उसका 40% का आपको बिजनेस वैल्यू BV अलग से मिलेगा। और ऐसी शानदार ऑफर दोस्तों आज तक दुनिया भर में पिक्चर देखने में बिजनेस वैल्यू नहीं आई है, हमारे यहाँ आई थी। हमारी नेक्स्ट फिल्म दोस्तों 1 मई को हवाएं रिलीज होने वाली है। हालांकि लॉकडाउन के चलते मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने वो भी टल सकती है, जब तक नेक्स्ट डेट ना आए तब तक नहीं पता चलेगा। आप हवाएं डालना यूट्यूब पे, इसकी भी आपको प्रोमो लॉन्च की गई थी। बेसिकली इसका मोशन पिक्चर पोस्टर लॉन्च किया गया था, जिसमें आप देखेंगे प्रोड्यूस्ड बाय ओके लाइव, ओके मूवीज, और डायरेक्टर बाय मिस्टर जोगिंदर सिंह, ये सब नजर आएगा आपको, देखना आप लोग, राइट। तो 6 फिल्में बना चुके हैं। इसका पर्पज क्या बताने का दोस्तों, एकमात्र पर्पज था कि हमारी कंपनी का मानना है कि आने वाले 2 से 2.5 सालों में, या क्यों करूं 1.5 से लेकर 2.5 साल के बीच में, जो अपने हम ब्रांड इमेज मीडिया में, पेपर में, अखबार में क्रिएट करेंगे, वो हिंदुस्तान में आज तक नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं हुआ है। कैसे होगा आप समझना, जब भी आपकी सिनेमा हॉल में मूवी लग रही है, ओके लाइफ केयर, ओके मूवीज,
ओके लाइफ, ओके ओके, बार बार ओके ग्रुप का नाम आ रहा है। आप यूट्यूब पर जाओ, ओके ग्रुप का नाम डालो, वहां मिल जाएगा। आप सिनेमा हॉल में डालो, वहां चल रहा है, आपको मीडिया में दिख जाएगी। और भविष्य में जो हमारे सेमिनार्स होंगे दोस्तों, तुम्हारे स्टार्स, हमारे जो एक्टर्स लोग होंगे हमारे फिल्मों को वहां पे आएंगे प्रमोट करने अपने फिल्मों को। तो यदि आपके सेमिनार में दोस्त फिल्म स्टार्स आते हैं तो मीडिया बाय डिफॉल्ट दोस्तों वहां फ्री में पहुंचेगी, क्योंकि फिल्म स्टार्स है। और यदि मीडिया फ्री में पहुंच गई दोस्तों, आप जरा सोचना कि आपके मीटिंग को प्रमोट करने के लिए क्या आपको लगता है कि जरूरत है किसी और का? क्योंकि मीडिया ही आपके फिल्म को प्रमोट कर डाली है अच्छे तरीके से। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से देखा जाए तो इस तरह हमारी ओके मूवीज नाम से फिल्मों का है। आज हम हमारा जो चौथा आने वाला चैनल है ओके फिल्म, जिसमें 24 घंटे हम फिल्में दिखाने का प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। आज हमारे पास में ओके सिनेमास नाम से, ये जो संख्या ये गलत है, अभी इसमें कुछ कम हुए हैं। लगभग हमारे पास 44 स्क्रीन हुआ करते थे, जो भी 30 प्लस के आसपास स्क्रीन हमारे पास में हैं। हालांकि कंपनी इसको वाइंड अप कर रही है, अकॉर्डिंग टू कंपनी इसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। और कंपनी की बात करूं हमारा ऑर्गेनाइजेशन की, तो 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और हर बिजनेस में प्रॉफिट कमाई है। यदि लॉस है तो ऑब्वियसली उसको शट डाउन करते हैं वो। तो ओके सिनेमाज हमारा 19 फिलहाल अभी 30 प्लस हमारे पास स्क्रीन हैं इंडिया के अंदर में। ओके cinemas.in खोलेंगे, हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा इसका। ओके सिनेमाज माँ के बाद ऐसा लगाना, cinemas.in, वहां मिलेगा आपको। राइट, फन वैली नाम से हमारा वाटर पार्क है काठमांडू के अंदर में। दृष्टि के नाम से दोस्तों हमारा होटल में इन्वेस्टमेंट है, इंक्लूडिंग हमारे हेड ऑफिस के पास, हमारे हेड ऑफिस के अंदर भी हमने इसको इंक्लूड किया दृष्टि होटल को। तो इस तरीके से मिला के लगभग 7 से 8,200 करोड़ की कंपनी है। और जिस डिवीजन में हम लोग काम करते हैं उसका नाम है ओके लाइफ केयर। तो जो ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो ग्रुप काफी 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 स्ट्रांग है। और 1999 से ग्रुप ये वर्क कर रही है बिजनेस के फील्ड में, या जो लोग की आईटी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। और पिछले साल यानी 2019 का 2018 का भारत में दोस्तों सबसे बड़ा मीडिया हाउस कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब टाइम्स ग्रुप। और टाइम्स ग्रुप ने दोस्तों में लगातार 2 साल से अवार्ड दिया है शिक्षा के फील्ड में उत्कृष्ट योगदान के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स इंडिया वगैरह के द्वारा अवार्ड दिए गए हैं, जिसके फोटोज वगैरह आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपको अपने अप्लायंस आप मांगना उनसे मिल जाएंगे। तो कंपनी को टाइम्स ऑफ इंडिया लगातार 2 साल से दोस्तों अवार्डेड भी करती जा रही है। और जहां तक मालूम है कंपनी में कौन है ओनर, दोस्तों 2 पार्टनर कंपनी में है, मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल और मिस्टर दिनेश कुमार सहारन। दोस्तों ये दोनों के बारे में बात किया जाए तो फिनोमिनल, मेरा पहला रीजन यही था कंपनी ज्वाइन करने का, क्योंकि इस कंपनी में जो 2 पार्टनर हैं दोनों अपने फील्ड के खिलाड़ी आदमी हैं, अपने फील्ड में सक्सेसफुल पर्सन है। जोगिंदर सिंह की बात यदि किया जाए दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग इनको बिल्कुल पता नहीं, लेकिन ये मैनेजमेंट के और बिजनेस के गुरु हैं। यदि इतनी बड़ी एम्पायर दोस्तों 20 साल में किसी ने अपने बलबूते खड़ा किया होगा बिना बाप दादा के सपोर्ट किए, तो 100% फ्रेंड्स उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनकी जो काम करने के तरीके हैं, मैं रिपीट करूंगा, उनका जो काम करने के तरीके हैं, जो स्टाइल्स हैं, वो ऑब्वियसली बहुत ही शानदार होंगे, अदरवाइज ये चीजें नहीं हो पाती। नतीजा, बिजनेस के मास्टर हैं मिस्टर जोगिंदर सिंह। और बात करूं तो डीके सर की, तो 20 साल का आप देख सकते हैं इनके पास में एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। 20 ईयर से नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों कर रहे हैं। और आज यदि इनकी बात किया जाए तो सक्सेसफुल करियर BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां नेटवर्क मार्केटिंग से लेके इस्तेमाल किया। आप देखना कितने लीडर ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग से जो लोग 3-3 लग्जरी गाड़ियां मेंटेन किए हों उनके कैरियर के, जब वो नेटवर्किंग करते थे। तो जबरदस्त मोटिवेशन स्पीकर, बहुत ही शानदार ट्रेनर। तो मजे की बात की मुझे 2 बातें जो सबसे पहली बात खींच के लाई थी, यही रीजन थी कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने देखा जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है आज वो बड़े हो नहीं पाए। हिंदुस्तान लीवर से लेकर सामी डायरेक्ट तक इसके एग्जांपल हैं। उनको नेटवर्क मार्केटिंग की मालिक को नॉलेज नहीं थी, वो खत्म हो चुके हैं। राइट, यहां पे देखिए, तो ऐसे केस में कुछ लोग ऐसी भी कंपनियां हैं जहां नेटवर्कर लोग खोले लेकिन चला ही नहीं पाए, क्योंकि नेटवर्करों की कंपनियां बड़ी खुल तो जाती हैं दोस्तों, लेकिन बड़ी होने से पहले कोलैप्स कर जाती हैं कि उनको मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं होता। तो जब तक कंपनी बड़ी हो रही होती है, मैं रिपीट करूंगा, जब तक कंपनी बड़ी हो रही होती है, बड़ी होते होते इससे पहले कि बड़ी हो उससे पहले ही वो कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि उनके सीनियर को या उनके मालिक को मैनेजमेंट संभालने नहीं आता। तो दोस्तों मैंने यहां पे यही 2 चीजों कंबाइंड देखा। दिस इज फर्स्ट कंपनी मुझे ऐसी मिली बहुत दिनों बाद, जिसमें एक व्यक्ति मास्टर थे नेटवर्क मार्केटिंग के, डीके सहारन सर। 20 साल 17 साल की उम्र से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और 18 साल की उम्र में दोस्तों इन्होंने एक सोनाटा गोल्ड और एक सफारी कैश डाउन लिया था नेटवर्क मार्केटिंग से कमा के, और 25,000 लोग का सेमिनार किया था उस टाइम में। आज देखिए, आज भी 25,000 सेमिनार कितने लोग इंडिविजुअल कर पाते हैं, और बात करूं 18 साल की एज में। तो ऐसे लीडर हमारी कंपनी के सीईओ और पार्टनर हैं। और एक तरफ टीटी की नौकरी से लेकर पूरा एम्पायर खड़ा करने वाले मिस्टर जोगिंदर सिंह। तो दोस्तों जो पहला रीजन इस कंपनी में काम करने का है कि एक व्यक्ति मास्टर है नेटवर्क मार्केटिंग का और एक व्यक्ति मास्टर किसका है? बिजनेस और मैनेजमेंट का।
राइट। रीजन नंबर 2, जब मैंने इनके हेड ऑफिस विजिट किया दोस्त, तो मैंने ये देखा कि इसकी 5 लाख स्क्वायर फीट की कैंपस में फैली हुई है। हिंदुस्तान में दोस्तों जितनी भी कंपनियां आज तक खुली हैं, हिंदुस्तान गवाह है, आप लोग गवाह हो कि भाड़े किराए की ऑफिस से कंपनियां शुरू होती हैं, और जब कंपनियां 3-4 साल, 5 साल, 10-10 साल में बड़ी हो जाती हैं, और एक कंपनी जो नंबर आपको, तो वो तो बेचारी जब 12 साल हो गई तब जाकर उन्होंने अपना ऑफिस बना पाए वो लोग। और ये कंपनी खोलने के पहले दिन से 5 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस बना करके, कैंपस खड़ा करके तब ये काम शुरू किए थे। इनफैक्ट अभी भी काम लगा हुआ है। आज हमारे ऑफिस के अंदर दोस्तों 62 रूम बनाए गए हैं दृष्टि होटल के लाइसेंस पे, कि कल मीटिंग, ट्रेनिंग कुछ भी करना है तो हमें कहीं बाहर नहीं, हमारे ऑफिस में 62 रूम बना दिया, हेड लैट्रिन बाथरूम कनेक्टेड हर रूम के साथ में, होटल जैसे। आज हमारा ऑफिस 4 फ्लोर का है, जिसमें 3rd फ्लोर पर स्विमिंग पूल बना दिया गया है, कंपनी बना रखा है। तो ये इतनी शानदार हमारी ऑफिस दोस्त की ओपन चैलेंज है कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी ऑफिस आज किसी के पास नहीं है। दूसरा ये मुद्दा था मुझे जो खींच के लाया था कि यदि कंपनी शुरुआती दौर में 5 लाख स्क्वायर फीट का कैंपस ही तैयार कर रही है, तो इनका विजन आज के 5 साल 10 साल बाद कितना बड़ा होगा। रीजन नंबर 3 मेरा क्या था यहाँ पे आने का, हालांकि इस समय 2.25 एकड़ की फैक्ट्री भी बना चुकी है कंपनी, 2.25 एकड़ की फैक्ट्री बन चुकी है, ऑफिस से मात्र 2 किलोमीटर बगल में, राइट। और तीसरी वजह क्या थी कि डे 1 से इनके पास 5 साइंटिस्ट थे, उन्होंने पैनल बना दिया 27 लोगों का। नतीजा आज 27 साइंटिस्टों का पैनल होने की वजह से दोस्तों, जब हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले उस पर बेसिक रिसर्च होता है, 2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल रिसर्च पे, फॉर्मुलेशन पे जाता है, उसके बाद बन के आता है। तो आज हमारे पास करीब 2 दर्जन से ज्यादा दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हम चैलेंज करते हैं कि दुनिया में किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फॉर्मुलेशन उसकी किया हमारे साइंटिस्ट टीम ने, इसलिए नहीं मिलेगा। क्लियर? तो मैं रिपीट करूंगा फिर से 3 वजह आपको क्यों करना चाहिए। वजह नंबर 1 कि एक व्यक्ति मास्टर है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो एक व्यक्ति मास्टर है किसका? बिजनेस और मैनेजमेंट का। वजह नंबर 2 देना चाहूंगा कि आज हमारे पास में अपनी 5 लाख स्क्वायर फीट की हेड ऑफिस और लगभग 2.25 एकड़ की हमारी फैक्ट्री है। वजह नंबर 3 देना चाहूंगा कि 27 साइंटिस्टों की हमारी टीम है। और वजह नंबर 4 आज से मैं ऐड करना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी वजह है कि आज हमारी कंपनी में मात्र 3 साल के अंदर में 70 लोगों से ऊपर की इनकम 1 लाख से ज्यादा है, और कम से कम ऐसे 5 से 6 लोग हैं दोस्तों जिनकी इनकम इसमें 10 लाख से ज्यादा है। ये अपने आप में एक इतिहास है। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में पहले 2 साल में इतने लोगों ने इनकम जनरेट नहीं की जो हम यहां जनरेट करके बैठे हुए हैं, राइट फ्रेंड्स। ये 4 वजह मुझे लगता है बहुत है आपको डिसाइड करने के लिए। बाकी आप अपना कॉमन सेंस यूज करना प्लान देखने के बाद, राइट। सो प्लान कैसे डिजाइन किया गया उसके पहले हम बात करेंगे रिकॉग्निशंस की। तो आप देख सकते हैं टाटा, बिरला, रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है, कहां? एसोचैम के वहां रजिस्टर्ड है। आज हम पीएचडी चैम्बर में है। पीएचडी चैम्बर क्या होती है? जहां फिक्की आईडीएस से रजिस्टर्ड है, वो लोग मेंबर पीएचडी चैम्बर के, हम खुद हैं, राइट। हम आईएसओ सर्टिफाइड है, हम एफडीएसए के अंदर में, हम ह्यूमन राइट्स में, हम एमएसएमई में है, रिटेल एसोसिएशन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। ये वो गाइडलाइंस, ये वो जरूरी चीजें हैं जहां पे हमें लगता है कि होना चाहिए तो हम रजिस्टर्ड है। इनफैक्ट जितने स्टेट में दोस्तों गाइडलाइन है, 11 स्टेट में, 11 स्टेट में पहले से रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग केरला, राइट। फ्रेंड्स बात करें प्रोडक्ट्स की, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है मेरे लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं होता। सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 21वीं सदी का। बिजनेस किसका होता है? प्रोडक्ट का। तो आपको जानना पड़ेगा प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, क्वालिटी कैसा, और क्या सोच के कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। मैं फिलॉसफी की बात करता हूं सबसे ज्यादा दोस्तों, मैं अपने प्लान में फोकस करता हूं फिलॉसफी को। जानना, प्लान हमारा 10-12 मिनट में खत्म हो जाएगा, 12 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट। तो प्लान तो बहुत छोटा है, एक बार हम लोग समझ जाते हैं। मेन रीजन क्या है कि जिस चीज का आपको बिजनेस करना है, धंधा करना है, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना। तो लेट्स सी बात करते हैं। जब प्रोडक्ट्स की दोस्तों बात आती है, तो क्योंकि हमारे सीईओ सर नेटवर्क मार्केटिंग के एक सक्सेसफुल इंसान रहे, एक नाम रहे, चेहरा रहे हैं, तो उन्होंने कंपनी खोलने के पहले अपने दिमाग के हिसाब से एक पैरामीटर सेट किया कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं रिपीट करूंगा कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति किस टाइप की कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं। आंकड़े दोस्तों बहुत सिंपल थे कि 2 ही टाइप की इंडिया में कंपनियां काम कर रही हैं, एक एम्बे, टियांस, फॉरएवर, हर्बलाइफ जैसी जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं वर्ल्ड की, और दूसरी हमारी इंडियन की जो इंडिया जो बेस्ट कंपनीज है, लाइक वेस्टीज, इंडिया की नंबर 1 कंपनी आईएमसी, जिसने तुलसी का इन्वेंशन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, आरसीएम जिसने बताया कि घर घर में नेटवर्क मार्केटिंग लेके जा सकते हैं सस्ते सामान देके, और मोदी केयर जो इंडिया का सबसे बड़ा घराना है कंपनी की बात करें, बैकग्राउंड वाइज बात करें तो दोस्तों सैल्यूट है इन 4 कंपनियों पे, जिन कंपनियों ने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ऊंचा किया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। तो हमने देखा कि यदि हम इंडिया में हम अपनी कंपनी खोलते तो हमारे सामने कौन कंपटीशन में आएगा। दोस्तों आंकड़ा निकल के आया कि चाहे इंटरनेशनल है चाहे नेशनल, यही 2 कैटेगरी है। अगेन हमने एक सर्वे किया कि इन दोनों कंपनीज में सबसे ज्यादा डिमांड क्या है, या ये लोग एक तरफा नारा क्या लगाते हैं। दोस्तों दोनों कंपनियां एक ही नारा लगा रही थी कि आने वाला टाइम फूड सप्लीमेंट का है, हेल्थ का है।
लेकिन मजे की बात देखना कि जितनी भी कंपनियां दोस्तों सप्लीमेंट पे काम कर रही थी, उनमें किसी का भी टर्नओवर हमने देखा कि 500 करोड़ के ऊपर ईयरली नहीं जा पा रहा है। यदि इसमें हर्बा लाइफ को हटा दूं तो, क्योंकि इनका 500 करोड़ के ऊपर जा रहा है इस समय, राइट। 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर आज पार नहीं कर पाता। रीजन क्या है कि यदि किसी हेल्थ केयर कंपनी में आप जाते हैं और वहां पे कोई फूड सप्लीमेंट आपने किसी को रिकमेंड किया, मान लीजिए घुटने के लिए ही, और घुटने के लिए जैसे वो सप्लीमेंट खाना शुरू करता है, वो खा के घुटना ठीक हो गया तो खाना छोड़ देगा, क्योंकि ठीक हो चुका, क्यों खाएगा, उसको लगता दवा है। और यदि वो ठीक नहीं हुआ दोस्त, तो अकेले नहीं 10 लोग को और फोन करके उनसे भी छुड़वा देगा कि इसकी कंपनी का सामान बेकार है, ली मत, कभी बेकार फालतू सामान बेचता है। यानी कि काम किया तो दोस्तों अकेले छोड़ेगा, और काम नहीं किया तो 10 लोग को और छुड़वा के छोड़ेगा। यही रीजन की सप्लीमेंट वाली कंपनियां आज दोस्तों बड़ा नहीं हो पाई। हमने ये देखा कि इंडिया में टर्नओवर उन्हीं कंपनियों को दोस्तों बड़ा है जो लोग एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे काम करते हैं। शॉर्टकट में बोलते हैं एफएमसीजी, फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसे प्रोडक्ट जिसको डेली इस्तेमाल किया जाए दोस्तों, उनको हम बोलते हैं एफएमसीजी, जैसे तेल, साबुन, मसाले, शैम्पू, फेस वॉश, ये सब हो गए। तो हमने देखा कि इंडिया की, देखिए ये जो डेटा दिया है टर्नओवर का, ये अप्रॉक्स है इन कंपनियों को जो सीनियर लोग बताते हैं उसके आधार पे, राइट। तो यहां ये देखा गया कि हमारी इंडिया के नंबर 1 कंपनी वेस्टीज का देखिए 1800 पहुंच गई, आईएमसी देखिए 1000 करोड़ पार कर रही इस बार, अगेन आरसीएम 1700 करोड़ हो गई, देखिए तो वो भी 1000 करोड़ इस साल पार कर चुकी है, अकॉर्डिंग तो जो बताया गया इनके लोगों द्वारा बताया जा रहा है 1000 करोड़ पार कर चुकी है, नवंबर भी पार कर गई थी। तो आप इमेजिन जरा करना कि वो कंपनियां जो इंडिया में चिल्लर सी कंपनियां शुरू हुई थी, आज वो उन इंटरनेशनल कंपनियों का जो लोग 100 कंट्री में काम करते हैं, धूल चटा के उनका 3-3 गुना टर्नओवर कर रहे हैं। इन शॉर्ट में बोला चाहूं तो 500 करोड़ को नीचे दोस्तों वो कंपनियां हैं जो लोग हेल्थ पे फोकस हैं, और 500 करोड़ के ऊपर वो कंपनियां इसमें टर्नओवर कर रही हैं ईयरली जो लोग एफएमसीजी को फोकस करते हैं हेल्थ के साथ साथ। तो हमारा आंकड़ा क्लियर था कि हमें भी एफएमसीजी में स्टार्ट करना है। तो हमने दोस्तों एक और कैलकुलेशन किया कि भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां फिर एफएमसीजी की कौन है। मैं रिपीट करूंगा, हमने फिर दोस्तों कैलकुलेशन किया कि भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी एफएमसीजी में। दोस्तों निकल के आता है क्या, जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, एक सबसे बड़ा घराना जो है मोदी केयर, और एक जो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की बोली जा रही है और टॉप 30 में जाके हमारा मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है इंडिया का, वो है वेस्टीज। ये निकल के आता है कि ये 2 ऐसी दोस्तों कंपनियां हैं जिन्होंने इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम को रोशन किया, और टॉप 2 कंपनियां दोस्तों इंडिया में यही हैं जब एफएमसीजी की बात आती है। तो हमने फिर एक कैलकुलेशन किया कि ये दोनों कंपनियां फिर सबसे ज्यादा क्या बेचती हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन इनसे होने वाला था। तो हमने ये देखा कि राइस ब्रांड ऑयल ये दोनों कंपनियां सबसे ज्यादा बेचती हैं। इनफैक्ट 395 का 2 लीटर बेच रही है वेस्टीज दोस्त, और 197 का 1 लीटर यानी 394 का डब्बे के अंदर बेच रही थी मोदी केयर। हमने ये देखा कि सेकेंड हाईएस्ट कंपनियों का है दोस्तों, वो है क्या, इनका चाय पत्ती। 107 रुपए का 250 ग्राम चाय पत्ती आज बेच रहे हैं कौन, आप देखिए वेस्टीज। तो 140 रुपए का 250 ग्राम चाय पत्ती कौन बेच रहा है, मोदी केयर। यानी आंकड़ा दोस्तों बहुत क्लियर निकल के आ रहा था कि लगभग ये लोग अपने टर्नओवर का 20% फ्रेंड सिर्फ तेल और चाय बेचते हैं। अभी मेरे सिर्फ तेल और चाय, आंकड़ा बहुत खतरनाक था कि यानी जितना इंटरनेशनल कंपनियां टर्नओवर नहीं कर पाती, उतना तो इंडिया वाले चाय पत्ती तेल बेच देते हैं। अब इमेजिन करना, यदि 1800 करोड़ का मैं 2% निकालूं तो 18 दूनी 36, 360 करोड़ एक कंपनी चाय तेल पत्ती बेच दी, और उतना तो यूनिवर्सिटी का टर्नओवर नहीं हो पाया लास्ट ईयर का। फॉरवर्ड पहुंचते होते दम तोड़ दी इस बार। यानी आंकड़ा बहुत क्लियर था कि दोस्तों भारत में बड़ा काम करना है तो आपको एफएमसीजी लेके आना पड़ेगा, और हमने शुरुआत वहीं से किया। हमने दोस्तों ऑयल भी लॉन्च किया, हमने चाय पत्ती भी लॉन्च की, लेकिन हमने खास काम क्या किया कि जो 395 का 2 लीटर बेच रही थी इंडिया के नंबर 1 कंपनी दोस्तों, हमने उसको लॉन्च किया मात्र 280 का 2 लीटर। सेम मैन्युफैक्चरिंग, सेम क्वालिटी, सेम पैकेजिंग, सेम बॉक्स। अब तुम क्वालिटी इंप्रूव कर चुके हैं। अब हम बेचते हैं दोस्तों 1400 ओरिजिनल के साथ। बाबा रामदेव का 800 होता है, फॉर्च्यून का 135 में आएगा, उसका पड़ता है आपका 1000 ओरिजिनल का। हम बेचते हैं 1400 ओरिजिनल जो एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है इस ऑयल के अंदर में। हमारा प्राइस लॉन्च हो चुका है दोस्तों मात्र 127 रुपए लीटर। जस्ट इमेजिन, मात्र 127 पर लीटर। ह्यूज डिफरेंस है। कहां मार्केट नंबर 1 बेचती है 400 रुपए लीटर, कहां हम बेच रहे हैं मात्र 250 रुपए लीटर, ना 250 का 2 लीटर। अनबीटेबल है। कहां 125, कहां 2200, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, राइट। हमारा ओपन चैलेंज दोस्त कि इंडिया में हमसे अच्छी क्वालिटी का ऑयल हमसे सस्ते रेट पे आज कोई नहीं बेचता। आपके पास एक रीजन नहीं कि आप बोलोगे मुझे ओकेलाइट नहीं करना, क्योंकि आपके पास में तेल घर यूज होता है, और बाबा रामदेव से लेकर के, फॉर्च्यून से लेके, सफोला से लेके सबसे सस्ता तेल हमारे पास आज है, सबसे अच्छी क्वालिटी के साथ में 1400 ओरिजिनल के साथ।
राइट। मात्र 140 का लॉन्च किया हमने डब्बे में, 280 रुपए लीटर, और जो पाउच में लॉन्च किया दोस्तों वो है 127 रुपए लीटर। तो दो तेल हमारे पास है सेम क्वालिटी का, पाउच में और डब्बे में। हमने मात्र दोस्तों 84 का 250 ग्राम चाय पत्ती लॉन्च किया, जबकि टाटा T93 का था, अब बढ़ के 100 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। यानी हमने ट्रेडिशनल मार्केट को फोकस किया। क्यों फोकस किया दोस्तों, जरा ध्यान देना कि नेटवर्क मार्केटिंग बोला क्या जाता है। आज तक लोग क्या सिखाए हैं आपको, देखिए एक ऐड आती है, नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग। अब ये समझने का आपका टाइम आ चुका कि वाकई में कोई आपको उल्लू तो नहीं बना रहा है, ये चीज बता के कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। कोई सामान कंपनी से बनता है और कंपनी से निकल के पहुंचता है, कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचाने तक बीच में कई मीडिएटर होते हैं। पहले ऐड आएगा, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा जो होगा वो तो होगा ऑब्वियसली, पूरे स्टेट में एक सीएनएफ होगा, हर सिटी में एक डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट होगा, वो हर एरिया में बनाएगा होलसेलर, और हर मोहल्ले में दुकानदार कई सारे हो जाते हैं, और इतने लोग बीच में मार्जिन खाते हैं, तब जाके दोस्तों कोई प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट का दाम हो जाता है महंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या पट्टी पढ़ाते हैं लोगों को कि जब हमारी कंपनी में आप आओगे तो कंपनी से माल निकल के सीधे पहुंचेगा कंज्यूमर के पास में, और बीच की जो ये पूरी मार्जिन, ये पूरी मार्जिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बांट दी जाएगी, क्योंकि यहां पे कोई दुकान नहीं होता, सारी की सारी कंपनी की फ्रेंचाइजी होती है, यानी कंपनी से ही लोग डायरेक्ट परचेस करेंगे। दोस्तों फैक्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग यही है, और यही आज तक सिखाया पढ़ाया गया। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना, कौन सी कंपनी से कोई मतलब नहीं है यार। दिस इज नॉट मैटर ऑफ योर कंपनी और माई कंपनी, दिस इज मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि क्या सही है क्या गलत है। जब कंपनी से माल निकल के सीधे कंज्यूमर के पास पहुंचेगा दोस्त, उसका दाम सस्ता होना चाहिए या महंगा होना चाहिए, आप अपने घरवाली से पूछना। आप अंधे हो सकते हो किसी कंपनी के प्यार में, कोई घरवाली अंधी नहीं, आपका बच्चा अंधा नहीं है, पूछना। जब कंपनी से माल कंज्यूमर के यहाँ पहुंचेगा दोस्त, तो सामान का दाम कम होना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में हर कंपनियों ने आज तक दाम महंगा करके बेचा है। दोस्तों हमने इजी एजेंडे को लिया, हमने ये बोला कि मान लीजिए एक घर में किसी को, मान लीजिए चाय पत्ती लेनी हो, सोप लेनी हो, टूथपेस्ट हो, शैम्पू हो, फेस वॉश, डिटर्जेंट, राइस ब्रान ऑयल, इतनी चीजें लेनी हो तो उसका लगभग कितना खर्चा आता है। तो हमने ये देखा 1000 रुपए खर्चा हो जाता है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जो लेने जाएगा। तो हमने ये देखा कि वही सामान कोई ट्रेडिशनल मार्केट से ले ले, लोकल बनिए से ले लो दोस्त, तो मात्र 450 में 750 में आ जाता है। और मैं बोलता हूं वही सामान आप ओके लाइव से ले लो, हम 650 में दे देंगे आपको, यानी कि लोकल बनिए से भी सस्ता। आप बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी कैसी, क्वालिटी बेकार होगी तब सस्ता दे रहे हो तुम, कह वो भी देख लेते हैं। साबुन की क्वालिटी, साबुन के पीछे लिखा होता है TFM, टोटल फैटी मैटर। किसी साबुन में जितना ज्यादा TFM उतना अच्छा क्वालिटी मानी जाती है। आप देखना जरा सा, 78% TFM का साबुन दोस्तों हम बेचते हैं मात्र 25 रुपए का 100 ग्राम। हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, आप ट्रेडिशनल मार्केट हिंदुस्तान में, राइट। आप समझना कि आपका लाइफबॉय आता है दोस्तों 62-63 के आसपास TFM, लक्स आता है 74 के आसपास TFM, और हम 78 का दे रहे हैं मतलब 25 रुपए का 100 ग्राम, और लक्स आएगा 33 रुपए का 100 ग्राम। आप जरा देखना कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग में यदि हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो कौन सी कंपनी के थ्रू हम कनेक्ट होकर बेटर प्रोडक्ट ले सकते हैं। एजेंडा बहुत क्लियर है, इसमें कौन सी राजनीति है, कौन सी मेरी कंपनी, कौन सी तेरी कंपनी। ध्यान देना, हमने नीम तुलसी, हमने नीम कैल्शियम और ओमेगा के साथ में लॉन्च किया टूथपेस्ट, राइट। साथ में लॉन्ग एक्सट्रैक्ट है दोस्तों, ओमेगा 3 का टूथपेस्ट कैल्शियम के साथ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। कितने का भाई साहब, 45 रुपए का 100 ग्राम। हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं, दुनिया में किसी के पास आज नहीं है। इमेजिन कर, रेडी खत्म। 51 का तो कोलगेट आता है 100 ग्राम, राइट। आज देखना कि नीम तुलसी एलोवेरा, नीम फेस वॉश हिमालय बेचती है 120 रुपए का, और दोस्तों नीम तुलसी एलोवेरा हम कितने का बेच रहे हैं, मात्र कितने का देख रहे हैं यहाँ पे 90 रुपए का। 100 ml की बात करूं तो हिंदुस्तान में देखिए कितने लोग बेच रहे हैं 100 रुपए का। आज नेटवर्क मार्केटिंग तो भूल जाओ आप, राइट। हमने यहां पर राइस ब्रान ऑयल लॉन्च किया मात्र 127 रुपए का। फॉर्च्यून बेच रही है कितने का, जरा ध्यान देना, फॉर्च्यून दोस्तों बेच रही है 135 रुपए का, वो भी 1000 ओरिजिनल वाली। हम बेचते हैं 1400 ओरिजिनल वाली, वो भी कितने का, मात्र 127 का 1 लीटर। सर कोई कंपटीशन नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से भी कंपटीशन नहीं है। 140 का फॉर्च्यून था, घटा के 135 आया है, और हमारा 127 पहले से ही था। जस्ट इमेजिन, हमारा ओपन चैलेंज है, आप एक एग्जांपल दो। नेटवर्क मार्केटिंग का नारा क्या होता है कि कंपनी से कंज्यूमर। दोस्तों आज तक हम लोग एक ही बात बोलते आए हैं, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। आप अपने घर का जो डेली खर्चे उसका दुकान बदल दीजिए, बदले में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मैं ये बोलता हूं आपने दुकान बदल दिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल भी गई, लेकिन क्या पैसा आएगा, लेट्स सी। एक आप चाहिए दिहाड़ी मजदूर के पास जाइए, एक रिक्शे वाले के पास जाइए जिसका 2000 रुपए महीने में परिवार चल जाता है खर्चे में, लोकल बढ़िया सामान लाके चलाता है। अब वो जो लोकल दिहाड़ी मजदूर है दोस्त, वो कभी भी 2000 के इकट्ठे सामान नहीं लेगा, जाएगा 100 रुपए लेके, तो आपको देखना वो शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट सब उसी में लेके चलाएगा।
वो कभी 1 किलो सर्फ नहीं खरीदता, वॉशिंग पाउडर। वो कभी भी 2 लीटर का डब्बा तेल नहीं लेता। ध्यान देना, वो कभी भी ये फोकस नहीं करता कि मैं जाके एक शैम्पू ले लूंगा 100 ml का या 500 ml का। उसको ध्यान रखते दोस्तों, अपने 10 पे पाउच में वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया हमने, 10 पे पाउच के अंदर में लॉन्च किया क्या, आपकी चाय पत्ती लॉन्च की। हमें पता है कि जिस दिन वो गरीब आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ के सामान ले पाया, उस दिन बिजनेस बड़ा हो जाएगा। हमने ये चीज और देखी कि जब आप बोलते हो चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, तो जरा एग्जांपल देना कि 2000 रुपए का दिहाड़ी मजदूर परिवार चला लेता है, आपने उसको जाके बोला चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, और आपने एक एक्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करा दिया। वो जैसे सामान लेने गया, महीने का उसको सामान 2000 बजाय पड़ गया 3000 रुपए का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले महंगा बेचते हैं, राइट, बीवी के चक्कर में, है ना, जो बीवी के चक्कर में महंगा बेचते हैं। तो हमने ये देखा कि जब 2000 का सामान उसको 3000 का पड़ा, बेचारा ज्वाइन तो कर गया लेकिन टेंशन में है, पता नहीं धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन 1000 रुपये महंगा मुझे हर महीने जरूर देना पड़ेगा उस कंपनी को। सेम कंज्यूमर के पास, सेम व्यक्ति के पास यदि ओके लाइफ का बंदा पहुंच जाए, बोला सर चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, वो बोलेगा भैया पहले चेंज कर चुका हूं, 2 का 3 मिल रहा है। हमने ये बोला नहीं सर, हमारे यहाँ 2000 सामान आपको मिलेगा 1500 में, क्योंकि हम तो कंपनी टू कंज्यूमर रियल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं ना। अब उसको जैसे ही 2000 सामान 1500 का मिला, विश्वास करो काम करे चाहे ना करे, हर महीने सामान जरूर जाएगा। उसके दिमाग में पिक्चर आती है कि पता नहीं कंपनी कहां तक जाएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हर महीने सामान तो सस्ता मिलेगा, इसलिए मैं ज्वाइन करूंगा। और इस तरीके से वो जुड़ता है तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। हमारी इनकम दोस्तों ऐसे नहीं हो गई, इस रीजन से हो गई। हमने एक चीज और ध्यान दिया कि हमारा कंपटीशन कभी भी वेस्टीज से, मोदी केयर से, आईएमसी से, आरसीएम से, एमवे से नहीं है, क्योंकि ये लोग वाकई में बड़ी बड़ी कंपनियां, तो बहुत बच्चे हैं अभी उनके सामने। हमारा कंपटीशन बाबा रामदेव डाबर हिमालय से है, हिंदुस्तान लीवर से है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि 56 लाख लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग का सामान इस्तेमाल करते हैं, ऐसा फिक्की ने बोला था 6 महीने पहले। जब 56 लाख लोग नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं दोस्त, तो 132 करोड़ की आबादी हमारे देश की है। 132 करोड़ का यदि 1% निकालेंगे दोस्त, आएगा 1 करोड़ 32 लाख। दोस्तों यदि 1 करोड़ 32 लाख, मैं रिपीट करूंगा, यदि 1 करोड़ 32 लाख का निकालूं मैं फिर से आधा %, तो कितना आएगा, 64 लाख मोटी मोटा। मैं रिपीट करूंगा दोस्त, जब 64 लाख यानी कि 0.5% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग का सामान इस्तेमाल नहीं करते। उठा के बोल दो, मीटिंग में है, जो मीटिंग में। हेलो। जब सवाल ये पैदा होता है, जब मात्र आप सोचो कि यदि 0.5% लोग नेटवर्क मार्केटिंग सामान इस्तेमाल नहीं करते, तो 99.95% लोग सामान कहां का यूज करते हैं दोस्तों? आंसर आता है हिंदुस्तान लीवर का, प्रॉक्टर बाबा रामदेव का, डाबर का, हिमालय का। बात बीच बीच में मैसेज की आवाज आ रही है उसी के, राइट। तो एजेंडा बहुत क्लियर था दोस्तों, बस 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। यस, किसी का फोन आया था कंप्लेन की, कुछ बागन सादा आवाज जा रहा था कुछ, राइट। तो फ्रेंड्स मैं रिपीट करूंगा फिर से, तो हमने ये देखा कि बहुत एजेंडा क्लियर था कि उस रिक्शे वाले का खर्चा तब चलेगा जब उसका सामान सस्ता हो जाए, ना कि उसका सामान महंगा हो जाए, और नेटवर्क मार्केटिंग ने महंगा किया। हमने ये देखा कि बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय के जो यूजर हैं वो 99.5% लोग हैं, सिर्फ 0.5% लोग यूजर किसके हैं, डायरेक्ट सेलिंग के। हमने एक आंकड़ा और निकाल के देखा, यदि ऐसी बात है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जहां जाना, जिससे कंपटीशन करना, वो लोग होंगे जो लोग ट्रेडिशनल मार्केट में 99 को कब्जा किए हैं। एक कॉमन सेंस की बात है कि यदि आज आपको कोई बिजनेस करना हो तो आधा % कस्टमर को देख के करेंगे, या 99.95 जहां कस्टमर खाली बैठे हैं, जो आप जा सकते हो वहां करेंगे। दोस्त लोग यही भ्रम में जी रहे हैं कि ओके लाइफ केयर उनको कंपटीशन करिए, उनको कॉपी करिए। भैया आपसे हम बहुत दूर हैं। आप 200 का तेल बेचते हो, हम 125 का, हमारी आपकी मुकाबला ही क्या है? हम तो बहुत बच्चे हैं आपके सामने, राइट। आप इमेजिन करो, आप 25 रुपए का सैनिटरी पैड बेचते हो, हम 7 रुपए का बेचते हैं। भाई साहब कहां अंतर है? लगभग 4, 3.5 गुना, 4 गुना का अंतर। आप बहुत बड़े का आदमी हो, हम बहुत छोटे आदमी हैं। तो हमारा दोस्त आपसे कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन है हिंदुस्तान लीवर से, बाबा रामदेव से, डाबर से, हिमालय से। लक्ष्य आता है 30 का, हम बेचते हैं 25 का। टाटा टी 93 का, हम बेचते हैं 84 रुपए का, है ना। स्टे फ्री एक्सेल साइज अल्ट्रा थिन लेने जाओगे, आएगा लगभग 12 रुपए पीस का, हम बेचते हैं 7 रुपए पीस का। तो हमारा कंपटीशन दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं है, हमारा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट से है। यदि आपके दिमाग में भ्रम हो, जो लोग इस मीटिंग में हो अदर कंपनी के, इस भ्रम को अभी निकाल के दूर करो। हमारा फोकस ट्रेडिशनल मार्केट है, और आपका भी फोकस ट्रेडिशनल मार्केट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ 56 लाख लोग अभी क्या घंटा है, आधा पॉइंट भी नहीं है लोग मार्केट में। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था। हमने एक ही दिन के अंदर दोस्तों 24 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए, आयुर्वेदा बेस्ड, जो बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय टाइप के थे। 24 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, 60 टैबलेट के पैकिंग में, सिर्फ 159 रुपए डीपी।
कुछ लोग बोलते हैं कि ओके लाइफ के प्रोडक्ट महंगे हैं, हम कहते 24 प्रोडक्ट तुम्हारे वही है दोस्त जो मात्र 159 रुपए का आते हैं, 60 गोली कहां से महंगे हैं यार, है ना। शिलाजीत केसर आप लेने जाओ किसी मेडिकल स्टोर पे जो मेंस स्टेमिना के लिए दोस्तों आता है, ये प्रोडक्ट डाबर और हिमालय बेचते हैं लगभग 400 रुपए की 60 गोली। और शिलाजीत गोल्ड लेने जाओ भाई साहब तो 600 तक पहुंच जाता है 60 गोली का दाम। हम दोस्त कितने के बेच रहे हैं, 159 रुपए की 60 गोली। कौन सा कंपटीशन है यार, ट्रेडिशनल मार्केट से हमारा कंपटीशन है भाई। तो यदि आपके दिमाग में ऐसा हो भ्रम कि हम लोग लूट रहे हैं दुनिया भर को लोग, आज हम एकमात्र ऐसी कम्युनिटी इस लूट से बंद करने आए, हम उद्धार करवाने आए लोगों का कि आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में लूट नहीं होगी। मेरा ओपन चैलेंज है दोस्त, आप किसी भी कंपनी से हो, आज आप सही सलामत होगे, आज के एक साल बाद सही सलामत नहीं होगे। आपकी टीमों को हमारे लोग तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे, क्योंकि जब आपके बॉटम के पास, जब आपके कंज्यूमर के पास हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जाके देंगे तेल, आप जाके सिखाते रहो राइस ब्रान ऑयल क्यों खाना चाहिए, हम जाके तोड़ लेंगे कि भैया कि 200 के खाना 125 का खाओ। फिर आप सिखाते रहिए कि टीएफएम क्या होता है, हम दिखाएंगे भैया टीएफएम वाला देख रहे हो तो एक काम करो 25 रुपए ले लो 78 वाला। आप जो भी ट्रेनिंग देंगे सप्लीमेंट का, हम उस कंज्यूमर को आज नहीं कल नहीं परसों हिला देंगे। कंज्यूमर जिहादी नहीं होता, कंज्यूमर को ये नहीं पता कि कंपनी क्या है, बीवी क्या है, पीवी क्या है। कंज्यूमर को एक बात मालूम होता है कि रेट सस्ते होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यदि रेट सस्ते हुए क्वालिटी अच्छी हुई दोस्त, मेरी गारंटी टीम टूट जाएगी। ओपन चैलेंज, आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हो, यदि आपका विजन क्लियर है तो आप जानते हो कि कंज्यूमर के बिहाफ पे आपका धंधा है, कंज्यूमर फ्रेंडली कंपनी ही सर्वाइव करेगी फ्यूचर में। आप एग्जांपल दे लो, जियो आई, टाटा बंद हो गई यार, टाटा ग्रुप बंद हो गई, यूनिनार बंद हो गई, आइडिया बंद हो गई। कहां हो आप लोग, किस बुलावे में। रेट का जब वार होता है दोस्तों, आप घमंड में नहीं रह सकते। यदि विजनरी इंसान हो तो आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में कंज्यूमर फ्रेंडली क्या है मार्केट में, वो आज नहीं कल नहीं परसों आप पे हावी होगी। धीरे धीरे आपकी टीम सरकार के हावी होगी, आपको नुकसान होगा। इससे बढ़िया पहले आप स्विच करो, अपनी टीम को साथ में लेके आओ कि यस यार वो कंपनी कंज्यूमर फ्रेंडली है, वहां पर रेट सही है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा। नंबर 1, राइट। तो हमारा एजेंडा दोस्तों क्लियर था। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास में है एफएमसीजी के इस रेंज में, वो सारे के सारे ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट या उससे सस्ते हैं। नंबर 2, प्रीमियम रेंज। हमारे ऐसे प्रोडक्ट जिसके फार्मूलेशन हम बोलते हैं दुनिया भर में नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ फार्मूलेशन हमारी कंपनी के साइंटिस्टों ने की है। आज हमारे पास 27 साइंटिस्ट दोस्तों हैं। तो जब सवाल ये पैदा था कि 27 साइंटिस्ट भजन कीर्तन दिन भर तो करते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ रिसर्च करते होंगे। क्या करते हैं रिसर्च, जरा देखना। उनका एजेंडा बहुत क्लियर था कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में जब उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो पाया कि ये सब तो उल्लू बनाने वाला काम चल रहा है यहाँ अगेन फिर से। किस तरीके से हर कंपनी एक एक आदमी को 5-5, 6-6 प्रोडक्ट चिपकाती जा रही है कंबो के नाम पे। जैसे आपने किसी कंपनी से जाके बोलिए कि सर मुझे ना घुटने में समस्या है, मैं रिपीट करूंगा, आपने जाके क्या बोला कि सर मुझे घुटने में समस्या है, मैं क्या लूं। या बोलोगे घुटने में समस्या है क्या लूं, बताओ क्या बोलते हैं, एक काम करो ग्लूकोजामाइन ले लो, कार्टिलेज को बिल्ड करेगा। फिर वो क्या बोलेंगे, ग्लूकोजामाइन के साथ में आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा क्योंकि हड्डी मजबूत करती है। फिर बोले एक काम करो ओमेगा भी साथ लो, चिकनाई जाएगी बीच में, जब आपस में वो घूमेगा घुटना दोनों हो तो चिकनाई होनी चाहिए, ओमेगा भी ले लो। फिर एक काम करो नोनी तो लेना है क्योंकि 300 रुपए के लिए काम करता है। यानी बेचारे एक इंसान को 5-5, 6-6 प्रोडक्ट कम्बो के रूप में चिपका दिया जाता है। अब वो बंदा लेके गया, खाया और रियली काम कर गया, वो खुश हो जाता है कि भैया काम तो कर रहा है। लेकिन एक समस्या आ गई, अगले महीने बोलता क्या 2 महीने बाद कि भाई साहब ऐसा कि मेरा बजट है कमजोर, ये 5 में से 3 निकाल लो और बाकी दे दो, 2 दे दो, 5 में से 3 निकाल लो। अब यार देने वाला कंफ्यूज, कौन सा निकालूं कौन सा दूं, क्योंकि उसके बाप को नहीं पता कि कौन सा 5 में से काम किया था, दिया था 5 में काम किसने किया उसको पता ही नहीं है। तो बेचारा परेशान कि कौन सा दूं और कौन सा निकालूं। नतीजा ये रहा कि कंज्यूमर कहीं ना कहीं टिकते नहीं है। हमारे विक्रांत सर साइंटिस्ट ने देखा कि यदि 5 एक को ही खिलाना है तो अखिलेश भाई एक बात तो 5 को एक में क्यों डाल देते हैं। हम भैया ये तो नहीं पता। बोले हो, इसका मतलब ये हुआ यदि 5 को एक में डालोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए। पहले साइंटिस्ट बाद लेबोरेटरी चाहिए, साथ में कम से कम 2 से 2.5 साल 3 साल तक का टाइम चाहिए रिसर्च में, उसको अप्रूवल लेने में। उतना तो इनके पास साइंटिस्ट ही नहीं थे, लैब ही नहीं थे, टाइम तो बहुत दूर की बात है, तो दूसरे प्रोडक्ट लेके बेचना शुरू कर देते हैं। थे ही नहीं तो रिसर्च कहां से करेंगे। हमारी कंपनी दोस्तों इसी पैरामीटर पे काम की। दुनिया की एकमात्र हम ऐसी कंपनी है जो ओमेगा 3 के साथ प्रोबायोटिक्स देते हैं, ओमेगा बसोलिया सैटा देते हैं, यहां तक कि ए और ई विटामिन भी ऐड करते हैं। विटामिन किसके साथ, ओमेगा फ्लैक्स के साथ में। दुनिया भर में किसी कंपनी के पास नहीं है। और मात्र 700 रुपए में 1000 mg को ओमेगा विद प्रोबायोटिक्स, विटामिन ई, ए और साथ में बसोलिया सैटा के साथ में वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं मिलेगा। लोग तेल बेचते हैं 500 mg का 500 रुपए 600 रुपए का, हम 1000 mg बेचते थे बताओ 700 रुपए का, उनसे 10 डबल बात करूं तो। और साथ में विद प्रोबायोटिक्स है नहीं वर्ल्ड वाइड।
हमने ये रेंज निकाला कि हमने क्या किया, ग्लूकोजामाइन को, हमने कैल्शियम को, हमने ओमेगा को, हमने बसवेलिया सेरेटा को एक में ही डाल दिया। पिछले 12 सालों से दोस्तों जितने खिलाड़ी हैं घुटने को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पता क्या, कोलेजन पेप्टाइड्स। हमने कोलेजन पेप्टाइड्स को भी लेकर उसी घुटने वाले में डाल दिया। हमने क्यों अलग से देना पाउच के अंदर में किसी को? हमने एमएसएम यूज किया, हमने कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट यूज किया। जो भी चीजें दोस्तों घुटने के लिए पूरी दुनिया में या फिर आयुर्वेदा में बोला गया है, जैसे आपको याद होगा कि जब हमारी आपकी कुटैया होती थी बचपन में, तो माँ में हल्दी बांधती थी कि बेटा सूजन कम हो जाएगा, ब्लड फट जाएगा, साथ में दर्द खींचेगा, क्योंकि कुर्कुमिन यानी हल्दी के अंदर वो दम होता है कि वो भी दर्द कम करता है, सूजन कम करता है। हमने कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट भी डाला अपने ऑर्थोमेगा के अंदर में। और कंपनी का सामान 5 मिला लीजिए, पड़ेगा 2,500 से लेकर 10,000 का, हमारा पड़ता है बस 1,200 रुपए का। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया ऑर्थोमेगा दोस्त की, दुनिया भर के किसी भी कंपनी का आप सप्लीमेंट उठा लो ज्वाइंट पेन में, उनको मिला के कंबाइन कर देना, एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, उसका नाम है ऑर्थोमेगा। हमने एक नया रेंज तैयार किया। हमने कहा ब्रेन में दिक्कत ब्रेन फ्यूल, हार्ट में दिक्कत हार्ट फ्यूल, लीवर में दिक्कत लीवर फ्यूल, किडनी में दिक्कत किडनी फ्यूल। हमने नाम ऐसा रखा कि एक अनपढ़ आदमी पहली बार बस प्राइस लिस्ट पढ़ेगा, कोई व्यक्ति हमारी कंपनी ज्वाइन करके वो जानता है कि किसको क्या देना है। स्किन में दिक्कत स्किन फ्यूल, प्रोस्टेट बढ़ गई प्रोस्टेट फ्यूल, क्या देना है, आंख खराब तो आई फ्यूल, बाल झड़ रहे हैं हेयर फ्यूल। यानी हमने पहली बार वर्ल्ड वाइड टारगेटेड फॉर्मुलेशन यानी टारगेटेड फूड सप्लीमेंट को लॉन्च किया। लोग बोलते प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हम बोलते हैं टारगेटेड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो यूनिक ऐसे दोस्तों दो दर्जन हमारे पास प्रोडक्ट हैं कि हम चैलेंज करते हैं दुनिया भर में फॉर्मुलेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे साइंटिस्टों ने उसको तैयार किया है। राइट, यानी ओवरऑल मैं आपसे बात करने वाला क्या था कि आज यदि रेंज की बात किया जाए तो लगभग हमारे पास ऑलमोस्ट सारे रेंज आ चुके हैं, आप देखते हैं आपके सामने। राइट, इसके बाद दोस्तों फाइनली बचा फिर क्या, हमारा बिजनेस प्लान एकमात्र, जो अगला 12 से 15 मिनट में आपका लेने वाला हूं। यस, और लगभग हमें एक बार देख लेता हूं 4 ओके, हमें मीटिंग स्टार्ट किए लगभग हो चुका है 40 मिनट्स के आसपास, अराउंड 40 मिनट्स के आसपास। अगले 15 मिनट में मीटिंग दोस्तों मैं खत्म करने वाला हूं। आप देखते हैं किस तरीके से कैसे होता है हमारा प्लान। तो प्लान बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको बस एक इनकम यदि समझ गए तो सारी इनकम समझ में आ जाएगी। तो पहली इनकम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकम पे आऊंगा तब। दोस्तों बिजनेस प्लान की बात किया जाता है, एक समस्या शुरू होती है। मार्केट में बहुत सारा हल्ला हो गया कि ओके राइट, बाइनरी है, बाइनरी है, बाइनरी है। मैं बोलता हूं कुछ लोग मंद बुद्धि हैं जिनको पता ही नहीं कि बाइनरी क्या होती है, जनरेशन क्या होती है, फिर भी अपना ज्ञान को बघाड़ते रहते हैं जैसे कि उनको बहुत नॉलेज है, लेकिन रियल में उनको नॉलेज नहीं होती। लेट्स सी क्या होती है बाइनरी। बेसिकली 2 लेग का प्लान जिसमें एक लेफ्ट एक राइट पे एक पेयर मैच हो जाए, और यदि पेयर मैचिंग नहीं होती तो बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए, ऐसे प्लान को दोस्तों बोलते हैं बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में इनकम बहुत तेज आती है। क्यों आती है? क्योंकि 2 ही लेग का प्लान होने से एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक सारे बिजनेस डालते हैं, दैट्स व्हाई। राइट, और दूसरे प्लान फ्रेंड्स कौन से होते हैं? जनरेशन प्लान, लाइक मल्टीपल लेग से प्लान, जैसे वेस्टीज हो गई, जैसे मोदी की हो गई, आईएमसी हो गई, एमवे हो गई, हॉबर लाइफ हो गई, उस टाइप की। ये लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल लेग्स आपको खोलने पड़ेंगे और साथ में आपको कोई पेयर इनकम नहीं देंगे बल्कि डिफरेंस कमीशन देंगे। साथ में किसी प्रकार का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, चाहे बिजनेस मैच हो चाहे ना हो। आप मान लीजिए किसी जनरेशन प्लान में हो, आपके एक लेग में 10 लाख का बिजनेस चला जाए और अगले महीने फिर दूसरे लेग में 10 लाख चला जाए, दोनों महीने 1 रुपए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक महीने गया 10 लाख, वो जीरो हो गया उस महीने, अगले महीने उस महीने गया 10 लाख, वो भी जीरो होगा, 1 रुपए नहीं आएगा। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ जनरेशन प्लान में। राइट, तो इसकी वजह से यहां पे इनकम थोड़ी दोस्तों क्या आती है, स्लो आती है। राइट, तो ये देखा गया क्योंकि यहां पे 2 लेग की जगह मल्टीपल है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो यहां पे इनकम स्लो आती है, बट यहां पे इनकम आती है थोड़ी सी फास्ट। बाइनरी की बात करूं तो इसलिए बाइनरी में आम आदमी ज्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि इनकम फास्ट आती है। राइट, लेकिन सेम टाइम में दोस्तों जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वेरी वेरी सॉरी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ये गला मेरा मोच आ गया है आज, काफी पेन हो रहा है फिर से अगेन, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूं। ओके, सो स्टेबिलिटी की दोस्तों बात किया जाए तो आप देखेंगे कि बाइनरी प्लान के अंदर दोस्तों स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, जबकि जनरेशन में स्टेबिलिटी पाई जाती है। आज तक 24 सालों में एक भी जनरेशन प्लान भागी नहीं है और एक भी बाइनरी प्लान बिना खुराफात किए दोस्तों टिकी नहीं है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, कोई टिकी नहीं है। तो हमने ये देखा, अथर्व बेटा वो अंकल को बोलो ना कि मेरा दवा दे दो खाने के लिए, तो थैंक यू। तो हमने ये देखा कि बाइनरी प्लान टिकी नहीं, जनरेशन गई नहीं। आप जरा देखना कैसे, आप 1 मिनट देखना कि बाइनरी प्लान की फीचर क्या होती है। 2 ही लेग प्लान होता है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लोग डालते हैं। इस प्लान में एक ही समस्या आती है कि जैसे 2 से 3 साल कंपनी बंद होती है, पुरानी 3-4 साल, तो 2-3 साल होते होते कंपनियों में एक ज्वाइनिंग पे 5-5 से लेके 8-8 पेयर बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि यदि मान लीजिए कोई बोलता है मैं 1000 का पेयर दूंगा और 10,000 की ज्वाइनिंग है, तो 10,000 की ज्वाइनिंग यदि पड़ी आज के 4 साल बाद किसी की, तो ऊपर 7-8 लोग को पैसा बढ़ 1,000 बढ़ जाएगा। तो 10,000 की ज्वाइनिंग में आप जरा सोचना, 10,000 की ज्वाइनिंग में जरा सोचना,
तो 10,000 की ज्वाइनिंग में सोचना आज यदि 8 लोग को पैसा के साथ चला जाए तो 8,000 रुपए हो गया। अब 8,000 रुपए यदि चला जाए तो आप जरा इमेजिन कर सकते हैं कि पैसा कैसे आ सकता है। हाँ मम्मा सो रही है। तो मेरा देखिए कनेक्शन फ्रेंड्स क्या रहा कि बहुत सिंपल पैरामीटर ये था कि आप देखना, इसीलिए बाइनरी प्लान टिकी नहीं कभी। हर 3 साल में बाइनरी प्लान या तो प्लान चेंज करती है या तो पैकेज का दाम बढ़ा देगी, चाहे लीडो को आईडी टर्मिनेट करेगी। 3 में से खुराफात होगी ही होगी या बंद हो जाती है तो कॉमन चीज है। जबकि जनरेशन वाले क्या करते हैं, पॉइंट की वैल्यू गिरती जाएगी चाहे जो हो जाए, लेकिन वो भगते नहीं, क्योंकि उनका पैसा टर्नओवर से बांटा जाता है, ना कि पेयर के आधार पर बढ़ता है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि एक जगह यानी कि जनरेशन प्लान में स्टेबिलिटी ज्यादा है बट यहाँ पे ग्रोथ स्लो है, यहाँ पे ग्रोथ अच्छा है तो स्टेबिलिटी नहीं है। दवा कैसी दिख रही है? कोई बात नहीं, छोड़ देगा, बाद में लूंगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक में एक खूबी, एक में एक खूबी दोस्तों। तो हमने तैयार किया एक हाइब्रिड प्लान। हमने कहा दोस्तों कि हमारा प्लान तो चलेगा 2 ही लेग पे, यानी कि 2 टीम के अलावा तीसरा नहीं चालू करेंगे, बट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोस्त वो होगा जनरेशन की तरह। यानी हमें स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब हाइपर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ना हो। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन रखा जनरेशन जैसे, लेकिन हमने प्लान चलाई 2 लेग का, जिसे स्पीड मिले एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लोग काम कर सकें। राइट, लेट्स सी कैसे काम करता है। 7 तरीके से दोस्तों आपको यहां पे इनकम आने वाली है। हमारे यहां काम शुरू करेंगे तो जो सबसे पहली इनकम, इसको हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। क्योंकि हमारे कंपनी के सीईओ फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो उन्होंने कंपनी खोलने के पहले एक सर्वे किया कि आखिरकार मार्केट में किस टाइप की कंपनियां चल रही हैं और जो लोग चल रहे हैं वो लोग कितना डिस्काउंट देते हैं। मैं रिपीट करूंगा, वो कितना डिस्काउंट देते हैं। तो निकल के ये आया कि डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं, राइट, जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो लगभग वो लोग देते हैं 12 से लेकर 18% का डिस्काउंट। यानी एवरेज की बात किया जाए, एक गिलास पानी दे दो, मुझे पेन हो रहा है ना। यदि डिस्काउंट की बात किया जाए तो बड़ा एजेंडा क्लियर था उनका कि एवरेज आता है 12 से 18, यानी एवरेज आता है 15%। यानी एमआरपी डीपी का अंतर, जितनी भी जनरेशन प्लान दोस्तों भारत में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोलती है अपने आप को, उनको उठा के देखना तो लगभग डिस्काउंट देते हैं, एवरेज 15% डिस्काउंट देते हैं एमआरपी डीपी का। फिर वो लोग क्या बोलते हैं, काम करो 2-3 लाख का धंधा लाओ, फिर आपको डायरेक्टर या सिल्वर बना दूंगा और आपको आपके बिजनेस वैल्यू की खरीदारी का 20% और दूंगा। मुझे आज तक ये बात हजम नहीं हुई, और मजे की बात, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि दाम बढ़ा के लो और उसके बाद में, दाम बढ़ाने के बाद में जब वो 2-3 लाख का धंधा दे देगा तब उसको कुछ और डिस्काउंट दे देना। यानी कि मान लो 15% का डिस्काउंट मिलेगा ज्वाइन करते ही, एमआरपी डीपी का अंतर, वो तो समझ में आ गया, वो तो वो दे देते हैं। फिर बोलते जब डायरेक्टर चले जाओगे तो आपकी खुद की परचेजिंग के बिजनेस वैल्यू का 20%, यानी आपकी खुद की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा कैशबैक के रूप में। ये भी जब 20 पहुंचोगे तब, तो 10 वो कैशबैक मिल जाएगा और 15% आपको हैंड टू हैंड दे दिया गया था। सब मिला के कितना हुआ, 15 और 10 कितना हुआ, 25% का आपको वहां पर रिटेल प्रॉफिट मिल जाती है, पूरा कैशबैक मिला के। तो हमारी कंपनी बोलती तो उल्लू क्यों बनाविंग, फिर वही नो उल्लू बनाविंग, जब वो उसको देना ही देना तो पहले दिन से दोना यार। तो हमने क्या किया, एवरेज 40% तक का डिस्काउंट डे 1 से कर दिया। हमारा उद्देश्य क्या था कि जब आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा तो आपको ये उल्लू बनाविंग वाले चक्कर में नहीं फंसना है कि पहले सामान महंगा बेचो फिर बोलो आप डायरेक्टर बने जाओ तो 10% और वापस कैशबैक दूंगा। हमने कहा भैया हमसे काम करो, डे 1 से अप टू 40% ले लो, यानी 15 और 10 लाख उनका होता है 25, हम कहते 40 ले लो भाई साहब, 10 और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बेनिफिट दोस्तों ये मिलता है कि जब हम बात करते हैं हमारे प्लान के, हमारे प्राइस के, तो हमारे प्राइस दोस्तों डे 1 से ट्रेडिशनल मार्केट रेट में क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे डिस्काउंट डे 1 से अच्छे हैं। दैट्स वाई हमने कहीं घुमाया नहीं कि आपकी खुद की खरीदारी का पैसा देंगे, हम देंगे नहीं, हैंड टू हैंड लेकर जाओ, 1 महीने बाद क्यों दूंगा, ब्याज थोड़ी खाना मुझे उस पैसे पे, राइट। तो पहला इनकम दोस्तों हमारा ये हो गया, एमआरपी डीपी का डिफरेंस अप टू 40%। जैसे 7 रुपए का हमारा सेंट्री पैड एक पड़ता है हमें, और फिर एमआरपी लगभग 10 रुपए पर पैड का है, तो देखा जाए तो 7 रुपए का 45% निकालोगे तो लगभग पड़ेगा, क्योंकि 7 रुपए का 40% कितना होगा, 7 चौका 28, 2 रुपए 80 पैसे। 7 रुपए में यदि 2 रुपए 80 पैसे जोड़ू तो 9 रुपए 80 पैसे एमआरपी होना चाहिए था, एमआरपी है 10 रुपए, यानी 45% से भी ऊपर मार्जिन किसमें हमारे है, सैनिटरी पैड के अंदर में। बस 2 से 1 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो एजेंडा बहुत क्लियर था। पहला इनकम भी हम भारी पड़ जाते हैं, किसी भी कंपनी पे हम घुमा के नहीं देते, उल्लू बनाओ विंग वाले फॉर्मूले पे हम काम बिल्कुल नहीं करते।
हम ही बोलते हैं आज हमारे साथ बिजनेस में आते हो, आप लॉयल व्यक्ति हो, डे वन से आपको डिस्काउंट ऐसा मिलेगा कि आपको मार्केट रेट पे सामान मिलने शुरू हो जाएंगे एज एडीपी बात करूं तो। ना वो 6 इनकम बचे दोस्तों जो आपको वर्किंग पे आएंगे, और ये 6 के 6 जो इनकम है, मैं रिपीट करूंगा, ये जो 6 के 6 जो इनकम है, ये सारी इनकम आपको आती है किसके ऊपर में? बिजनेस वैल्यू के ऊपर में। ना बिजनेस वैल्यू हमारी कितनी है? बहुत मुद्दा होता है बिजनेस वैल्यू का दोस्तों, जरा समझने का प्रयास करना, क्योंकि हमारे सारे प्राइस ट्रेडिशनल मार्केट के रेट में है एफएमसीजी के, इसलिए एफएमसीजी में जो दोस्तों हमारा बिजनेस वैल्यू आता है वो आता है 25 से लेकर के 35% तक, 35% तक। लेकिन जो हमारे सप्लीमेंट है क्योंकि यूनिक है, वर्ल्ड वाइड कहीं मिलते नहीं है, तो उसमें हम लोग डिस्काउंट देते हैं बिजनेस वैल्यू 50 और कुछ पे 60%, कुछ ड्रॉप्स हमारे जो 60% बिजनेस वैल्यू भी है। यानी एवरेज की बात करूं तो जब आप खरीदारी करने जाओगे, मान लो 2500 बिजनेस वैल्यू किसी को करना, मैं रिपीट करूंगा, मान लीजिए किसी को 2500 बिजनेस वैल्यू करना है, और क्वेश्चन इज दैट कि 2500 बिजनेस वैल्यू पे 2500 पे कितने बिजनेस वैल्यू के लिए कितने रुपए की परचेजिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए सिर्फ 60% वाले आप सामान लें तो 4200 में आपका 2500 बीबी हो जाता है। मान लीजिए आप लोग सामान लेते हैं 50% बिजनेस वैल्यू के, तो ऐसे केस में दोस्तों 5000 में आपका 2500 बिजनेस वैल्यू हो जाएगा। बट यदि आपने साबुन, तेल, मसाला सब कुछ ऐड कर दिया विद एफएमसीजी तो लगभग दोस्तों 6000 लग जाता है 2500 बिजनेस वैल्यू करने में। लेकिन जो बाइंग बीबी हमारी दोस्तों आती है, जो बाइंग बीबी हमारी आती है वो आती है 45% प्लस का है। ये बाइंग बीबी क्या होती है जरा ध्यान देना, ऑफर में 1 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 12। ये बाइंग बीबी क्या होती है जरा ध्यान देना। बाइंग बीबी दोस्तों होती है जो रियल में परचेजिंग पे जनरेट होता है। एक बिजनेस वैल्यू दोस्तों वो होती है जो प्राइस लिस्ट में लिखी है, तो प्राइस लिस्ट में जो लिखी वो तो है ही बिजनेस वैल्यू। लेकिन जब खरीदारी करने जाओ दोस्तों तो हमारे सामान इतने सस्ते हैं कि 1000 रुपए में साबुन, तेल, मसाला, शैम्पू, फेस वॉश सब कुछ घर में आ जाता है, और एक सप्लीमेंट लिए प्रीमियम रेंज का तो चला गया 1000 रुपए। अब दोनों का एवरेज निकालोगे तो 40-45 पहुंच जाता है। यानी हमारी जो बाइंग बीबी अब तक आई है कि हमारी टीम में कितने की खरीदारी होती है और कितना बीबी मिलता है दोस्तों, तो जो उसका आंकड़ा वो 45% से 50% के बीच में जाता है। तो आप इसके आधार पर प्लान जज करना। आप पहली इनकम जो मैं दिखा रहा हूं, ये इनकम यदि समझ में आ गई तो पूरा प्लान आपको समझ में आ जाएगा। पहली इनकम की तरह ही सारी इनकम हमारी है, एक भी इनकम इससे अलग नहीं है, सेम इनकम की तरह है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। 2 लेग का दोस्तों प्लान था। 2 लेग में टीम ए में कोई व्यक्ति 2500 बिजनेस वैल्यू का बिजनेस करता है और टीम बी में 2500 बिजनेस वैल्यू करता है। तो जैसे ही 2500 मैच होगा तो दोस्तों यहां पे एक पेयर नहीं मिलेगा बाइनरी जैसे, बल्कि आपको यहां मिलता है एक एक्टिव बोनस पॉइंट। मैं रिपीट करूंगा, एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेगा आपको यदि आप यहां पे 2500 की मैचिंग हुई तो। अभी 2500 बिजनेस वैल्यू आपके पूरे टीम से चाहिए, आपसे अकेले नहीं चाहिए। ये सिंगल बिल हो चाहे मल्टीपल बिल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस 2500 होना चाहिए बस। वो कितने बिलिंग होगा उससे कोई मतलब नहीं है। यानी जैसे ही 2500 बीबी होगा आपको दोस्तों 1 पॉइंट मिलेगा हर 2500 की मैचिंग पे 1 पॉइंट। मैं रिपीट करूंगा, हर 2500 की मैचिंग पे 1 पॉइंट। लाइक 2500 मैच हुआ 1 पॉइंट, किसी का 5000 मैच हुआ तो 2 पॉइंट, 7500 पे 3 पॉइंट, 10000 पे 4 पॉइंट, 12500 पे 5 पॉइंट। जितना 2500 का बिजनेस मैच करेगा उतना पॉइंट मिलेगा, ना कि इनकम। ना 2 सवाल, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये तो बाइनरी प्लान है, ये तो मैचिंग प्लान है, ये तो कुछ लोग ये बात करते हैं कि नहीं आपका तो मैचिंग होती है। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप किसी भी जनरेशन प्लान में, मैं तो इंडिया के नंबर 1 वाले प्लान में आप हो, आपके एक तरफ 100 लोग ज्वाइन, हमको तो 1000 लोग ज्वाइन कर गए और 1000 आदमी दोस्त चला गया डायरेक्टर, तो 1000 के 1000 सारे डायरेक्टर चले जाएंगे, एक 54 की इनकम नहीं आएगी। आएगी क्या सर? आपके वीकर में जब बिजनेस जाएगा उसका डिफरेंस जब क्रिएट होगा तब आएगा। अरे आप उसको डिफरेंस बोलते हैं, हम उसको मैचिंग बोलते हैं, क्या अंतर है आप बताओ? आपका भी वीकर में धंधा जाएगा तो ही शुरू होगा और हमारे यहाँ भी वीकर में जाएगा तो ही शुरू होगा। तो अंतर कैसे? बस वर्ड का अंतर है। लेकिन हमने इनकम नहीं दिया, हमने पॉइंट दिया। बाइनरी होते तो हम पेयर देते हैं। यहां पे हमने कहा 2500 मैच होगा 1 पॉइंट दूंगा, और जो भी उस महीने कंपनी का टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का 30% निकालेंगे और उन लोगों को बांट देंगे जिसके पास पॉइंट होता है। ना उस सवाल है पॉइंट किसके पास होता है? वही जिसका 2500 की मैचिंग हुई होगी। हर 2500 के मैचिंग पे 1 पॉइंट था, तो उन्हीं पॉइंट वालों में कंपनी के टर्नओवर का 30% बांट दिया जाता है। अब वो लोग बोलते हैं कि आपका प्लान बाइनरी है, 2 लेग वाला है। हम बोलते हैं एक बात बताओ भैया, आपकी कंपनी में कार फंड कैसे आती है? आप क्या बोलते हो कि कंपनी अपने टर्नओवर का 5% निकाल के पॉइंट के आधार पे बांट देगी कार फंड में। कंपनी अपने टर्नओवर का 3% निकालेंगी और ट्रेवल फंड में, हाउस फंड में बांट देगी पॉइंट के आधार पे। हमने भी निकाला कंपनी के टर्नओवर का 30% और इसको बांट दिया पॉइंट के आधार पे। तो भैया तू भी वैसे मैं भी ऐसे, अंतर कहां है?
पॉइंट बनने के तरीके में अंतर है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा आपका सेम है भाई साहब। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो अरे आपने बटा 5, हमने बटा 30, आपने बटा 15, हमने बटा 40, यही अंतर है, परसेंटेज का अंतर है। डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड एग्जैक्टली जैसे वो बांटते हैं, पॉइंट टर्नओवर पे निकालेंगे और पॉइंट के आधार पे हम भी निकालते हैं कंपनी के टर्नओवर का और पॉइंट के आधार पे। तो देखना कंपनी अपने टर्नओवर का 30% निकाल के दोस्तों बांट देती है पॉइंट के आधार पे। नाउ एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, 250 से लेके 300 के बीच में मैं बोलता हूं, है ना। 300 हालांकि एवरेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि 250 से लेके 325 के बीच में अब तक ये फ्लक्चुएट किया है, राइट। तो एवरेज बिजनेस वैल्यू हम बोलते हैं 300, लेकिन मैं बोलता हूं यदि मैं इसको 250 मान लूं, ध्यान देना 2500, इसका 10% दोस्तों कितना होगा, एक साइड का वीकर साइड का 10% कितना होगा 250। ध्यान देना किसी भी जनरेशन प्लान में आपको 10% नहीं आएगा। अरे आप यदि मान लो ज्वाइन किए किसी कंपनी में, आप हो गए 12 पे, डाउनलाइन होगा 6 पे, कितना डिफरेंस आएगा, 6 तो आएगा। अरे आप पहुंच जाओगे 18 पे, तो वो भी नीचे पहुंच जाएगा 12 पे, फिर कितना बचा, 6 तो बचा। हमारे यहां दोस्त पहले दिन से आपको मिनिमम 10% का डिफरेंस, 10 तो बता रहा हूं, आता तो बहुत ऊपर है, मिनिमम 10 to 15% का आपको वीकर साइड से आता है। ये हम फिक्स क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बाइनरी नहीं है, यदि हम बाइनरी होते तो हम भी बोलते भैया 300 का पेयर आएगा, क्योंकि जनरेशन प्लान है, टर्नओवर पे फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अप्रॉक्सिमेटली 300 पर पॉइंट की वैल्यू एवरेज हमने उठा लिया यहां पे, राइट। हर 2500 पे 300, किसी 2500 मैच हुआ 1.300, किसी का 5000 मैच हुआ 2 पॉइंट कितना हुआ 600, किसी का 7500 मैच हुआ 3.33 के 900, किसी को 10000 हुआ तो कितना हुआ 250 के हिसाब से रखूं तो हो गया उसको 5000, और 300 के हिसाब से कितना होगा 300 के 1200, सॉरी 1000, हाँ 1200। तो आप देखिए हर 2500 की मैचिंग में 1 पॉइंट, और दोस्तों 1 पॉइंट की वैल्यू एवरेज 300। बस दिमाग रखना, पूरी इनकम इसी तरीके से आती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2500 पे 1 पॉइंट है, 5000 पे 2 है, तो 50000 पे कितना पॉइंट होगा, सेम वही कैलकुलेशन। यदि 50000 में हम 2500 की भाग दे दें तो पॉइंट क्यों निकल जाएगी, यानी कि हर 2500 पे 1 पॉइंट है ना, तो 50000 में कितने पॉइंट, 50,000 डिवाइड बाई 2500, आपको पॉइंट आएगा दोस्तों 20 पॉइंट। यदि 1 पॉइंट के लिए 300 रखो तो इनकम आ गई 6000, हम कहते 250 रखें जो कभी नहीं आया तो भी आएगी 5000। क्या फर्क पड़ता है, 10 पॉइंट के ऊपर आपको इनकम डे 1 से आती है। नाउ ये हमारी पहली इनकम थी, रिपीट कर रहा हूं, इस पहली इनकम को समझ गए तो पूरा प्लान आपको समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर 2500 की मैचिंग पे 1 पॉइंट जो पूरे टीम से बिजनेस होगा, हर मैचिंग पे 1 पॉइंट कंपनी अपने टर्नओवर का 30% निकाल के पॉइंट के आधार पे बांट देती है, और जो पॉइंट की वैल्यू आती है कितनी दोस्तों, कितनी आती है एवरेज 300 के इर्द गिर्द, हम कहते हैं 300 कुछ में रखना चलना। आप नाउ नेक्स्ट इनकम दोस्तों बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। दोस्तों कंसिस्टेंसी मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंसी मींस लगातार। 2500 की मैचिंग हुई, राइट, वो 2500 का मैचिंग दोस्तों जो लोग लगातार 3 महीने मेंटेन करते, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लोग लगातार 3 महीने मेंटेन कर दें, 1 महीने जैसे भी मान लो चला ये अप्रैल, आपने अप्रैल में काम शुरू किया, अप्रैल मई और जून, यदि आपने 3 महीने 2500 मेंटेन कर दिया, आप बोलते तो नहीं हो पाएगा, मतलब चुल्लू भर पानी लेना। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने आओ, कोई एक दिन 100 भी रुपए का भी सेल मानू तो भी 3000 हो जाता है दोस्त, 100 बीबी का सेल मानू तो भी 3000 भी हो सकता है। 2500 पूरे महीने में ना हो पाए तो धिक्कार है, आपको इस फील्ड में आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। 2500 लगातार 3 महीने हो गया तो आपको एक नया बोनस आएगा, उसको हम बोलते हैं CBP यानी कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। इनका नाम कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। और कंपनी ये बोलती है कि मैं अपने टर्नओवर का 10 तो दे रहा था, 30 तो दे ही रहा था, अब अपने टर्नओवर का 10% और निकालूंगा और ये उन लोगों को दूंगा जो लोग 2500 लगातार 3 महीने मैच कर चुके होंगे। सर मैं बोलता हूं चिंदी चोरी वाला टारगेट है ये, पूरे महीने में 2500 मैच करना हो, एक हाउस वाइफ भी कर सकती है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, इतना इजी टारगेट रखा गया कि कोई ना बोले। और 2500 3 महीने होते ही जैसे लगातार आप अच्छे से काम परफॉर्म करो तो प्रमोशन होता है, ठीक वैसे ही 2500 लगातार 3 महीने होगा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा और एक और इनकम शुरू हो जाएगी, कंसिस्टेंसी बोनस, जिसकी वैल्यू की बात किया जाए दोस्तों लगभग 140 हम बोलते हैं, 125 के इर्द गिर्द आप लेके चलिए, उससे लेके 120 में। क्यों? क्योंकि हमारा प्लान दोस्त बाइनरी नहीं है, टर्नओवर बेस्ड प्लान है, जनरेशन प्लान है, तो ऐसे केस में पॉइंट की वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। तो 2500 पे जहां आपको आ रहा था 300, वहीं 140 और ऐड कर दो दोस्त, हो गया 440। मैं कह रहा हूं दोनों को जोड़ के यदि 400 भी आया, मैं बोल रहा हूं दोनों 400 भी आई तो भैया जी 2500 का 2500 पे 400 कितना पॉइंट होगा, निकाल लीजिएगा सा। तो मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं, लगभग आपको यहां पे 15% के आसपास आ गई इनकम विगर साइड से। आप किसी भी जनरेशन प्लान में जिंदगी भर कभी भी 15% नहीं ले सकते।
आप पहुंच गए 20 पे, नीचे वाला पहुंच गया 20 पे, 20 जीरो, कौन सा ठंडन गोपाल, फिर वही उल्लू बनाविंग वाला काम शुरू हो गया। आपको दोस्तों यदि इनकम चाहिए तो आपका डिफरेंस होना चाहिए। हमारे यहाँ 15% डिफरेंस हमेशा रहता है। 3 महीने बीत गए तो 80 महीने पहले 10 मान लेते हैं, 10 से 15 के बीच में हमेशा डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा वीकर साइड का, चाहे जितने आप डायरेक्ट लगा दो, क्या फर्क पड़ता है उससे, राइट। तो हमारी एक इनकम ये हो गई। मान लो दोस्तों यदि 3 महीने बीत गया, आपने 2,500 कर दिया और 3 महीने बाद यदि 50-50 का बिजनेस हो गया तो 50-50 मैच होते ही आपको 20 पॉइंट ये मिला था, 20 पॉइंट ये भी मिलेगा, क्योंकि ये भी 2,500 पे एक पॉइंट था। तो 140 के हिसाब से आपकी इनकम 2,800 बढ़ गई। सेम बिजनेस बट आपकी इनकम बढ़ गई। ध्यान देना, वही 2,500 को बस 3 में मेंटेन करना था। नेक्स्ट इनकम दोस्तों हम बोलते हैं यहाँ पे सुपर एक्टिव बोनस। सबसे बड़ी इनकम हमारी कंपनी की ये है दोस्तों। ध्यान, 2500 मिला के था 1 पॉइंट। चाहे आप ये भी बोल सकते थे कि 2,500 जोड़ के होता है 5,000 में 1 पॉइंट। यदि 5,000 में 1 पॉइंट, तो दोस्तों जरा ध्यान देना कि 5,000 में 1 पॉइंट और आपकी टीम में 10 लोग ऐसे आ जाएं जो एक पॉइंट अपने बलबूते बना सकें, तो 10 लोग 55,000 बिजनेस देंगे 1 पॉइंट के लिए, तो इनका बिजनेस कितना हो जाएगा याद करो, 50,000। तो दोस्तों जिस दिन 50,000 का बिजनेस हो जाए, यानी 10-10 लोग आपकी टीम में आ जाए, यानी 20 लोग जो अपना खुद का पॉइंट मैच कर सकें, तो 50,000 मैच होते ही आपको एक नया पॉइंट आएगा, उसको हम बोलते हैं सुपर एक्टिव बोनस, SAB, सुपर एक्टिव बोनस। ध्यान दें, ऊपर नाम पढ़ना, SAB। कंपनी बोलती है 30 दिया, 10 दिया, अब मैं अपने टर्नओवर का निकालूंगा 15%, ये और दूंगा, लेकिन उन्हीं लोगों को दूंगा जो लोग 50,000 का बिजनेस वैल्यू 1 महीने में मैच किए। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कितनी वैल्यू आएगी, तो भैया इसकी वैल्यू 5,000 के इर्द गिर्द घूमती है। अगेन 500 नीचे 500 ऊपर लेके चलना, क्योंकि हमारा प्लान जनरेशन प्लान है, कोई बाइनरी प्लान नहीं कि आप फिक्स इनकम बोल सके, राइट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिस 50,000 पे आपको 2 इनकम आ रही थी दोस्त, यदि 50,000 वाकई हुआ होगा तो एक SAB भी तो बनेगा, क्योंकि 50,000 पे शुरू हो जाता है, यानी आपके 5,000 इनकम ये भी बढ़ गई, टर्नओवर वही, बट आपकी इनकम फिर से बढ़ गई। नाउ नेक्स्ट इनकम देखते हैं, एग्जैक्टली सेम इनकम है सारा, कार फंड बोनस। आपने 50,000 मैच किया तो सुपर एक्टिव बोनस आई थी 5,000। कंपनी बोलती है काम करो, इस 50 को लगातार 3 महीने मेंटेन कर दो दोस्त। मैं रिपीट करूंगा फिर से, 50,000 को लगातार 3 महीने बस मेंटेन कर दो। चौथे महीने से आपको दोस्तों यहां पे कार फंड बोनस आना शुरू हो जाएगा। कंपनी अपने टर्नओवर का निकालती है 7.5%, और ये उन लोगों को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो लोग 50,000 को 3 महीने मेंटेन सिर्फ किए हों, सेम बिजनेस पूरी टीम से। इनकम जो देखते हैं लगभग 1 पॉइंट की वैल्यू 3,500, 500 नीचे 500 ऊपर इसको लेकर चलना, क्योंकि अगेन हमारा जनरेशन प्लान है, ना कि हमारा बाइनरी प्लान है, राइट। यानी जिस प्लान पे जिस 50,000 दोस्तों अब तक हमें 3 इनकम आ रही थी, जरा ध्यान देना, वही 50,000 यदि आपने लगातार 3 महीने मेंटेन कर दिया तो दोस्तों चौथे महीने से कार फंड भी शुरू हो जाएगा सेम बिजनेस के ऊपर में। आप इस फिलॉसफी को समझना दोस्त, इस फिलॉसफी को समझना, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, फिलॉसफी को समझने का प्रयास करना। दुनिया का कोई व्यवसाय हो, जब बिजनेस ऊपर जाता है तो आपकी इनकम भी ऊपर जाती है, राइट। जब आपका बिजनेस नीचे गिरना शुरू होता है तो आपकी इनकम भी क्या होती है, नीचे गिरना शुरू होती है, राइट। लेकिन आप जरा सोचना, यानी कि आपका बिजनेस, आपकी इनकम क्या आएगी, ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितना जा रहा है। यदि आपका बिजनेस ऊपर तो इनकम ऊपर, यदि आपका बिजनेस नीचे तो इनकम नीचे, और यदि आपका बिजनेस स्थिर हो जाए तो दोस्त आपकी इनकम भी क्या हो जाती है, स्थिर। यानी दुनिया के अंदर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है दोस्तों कि आपके बिजनेस तो स्थिर हो पर आपकी इनकम बढ़ाती जाए। लेकिन जरा इस प्लान का दोस्तों फीचर देखना, ये हमारे प्लान को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करना। हमारे यहां बिजनेस पहले दिन से स्थिर है, मैं 50,000 के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा आपसे, यानी आपका बिजनेस तो स्थिर है, बट आपकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है, और यहां तक कि फिर से बढ़ती जा रही है। और अगली इनकम हमारी शुरू होती है दोस्तों यहाँ पे हाउस फंड। और दोस्तों हाउस फंड कैसे शुरुआत होती है आप देखने का प्रयास करते हैं, बहुत ही प्यारी इनकम है। कंपनी ने ये बोला कि जो 50,000 की मैचिंग हुई, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जो 50,000 की मैचिंग हुई और 50,000 की मैचिंग पे आपने यहां पे हमें इनकम दिया था क्या, कार फंड, 3 महीने मेंटेन करने पे, राइट। वही 50,000 का बिजनेस यदि लगातार 3 महीने के बजाय 3 महीने और बढ़ा के टोटल हो जाए 6 महीने, यानी 50,000 आपने 3 महीने पिया तो आपको कार फंड आया था, 3 महीने और बढ़ा दीजिए, उसी में हो गया 6 महीने सब मिला के, तो आपको हाउस फंड शुरू हो जाएगा। और कंपनी बोलती दोस्त की टर्नओवर का 5% और निकालूंगा, और ये 5% सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो लोग 50,000 लगातार 6 महीने मेंटेन किए होंगे। वैल्यू कितनी आती है फ्रेंड्स, 3,000 हम बोलते हैं, 3,000 कभी आई नहीं है, आती हमेशा इसके ऊपर ही है ना। तो यानी देखा जाए तो जिस 50,000 पे अब तक
4 इनकम आ रही थी, वही 50,000 सिर्फ 6 महीने मेंटेन कर दो, आपको एक 7वीं इनकम शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हाउस फंड बोनस। दोस्तों यदि इस इनकम को जोड़ दिया जाए तो लगभग 20,000 की आपकी इनकम आ जाती है मात्र 50,000 की मैचिंग पे। तो जरा ध्यान देना, कितनी कंपनियां इस 50,000 का निकाल लो 40%, वीकर साइड का, यानी इसका 40 निकालोगे तो 5 चौक के 20,000, यानी वीकर साइड का 40% की इनकम आपको दोस्तों शुरू हो जाती है बड़े आराम से हाउस फंड शुरू होते होते। व्हाट ए ह्यूज इनकम, ह्यूज इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक ऐसा नहीं हुआ, जबकि अभी हमारा बोनस इनकम पड़ा हुआ जिसका नाम है फ्लैगशिप बोनस, और बना तो फैंटास्टिक इनकम, वंडरफुल इनकम, बहुत ही शानदार इनकम दोस्तों। अकेले मेरी यही इनकम बन जाती है पौने 4 लाख के आसपास महीने का। जितने आप डायरेक्ट लगाओगे, यानी जितने आप बच्चे पैदा करोगे, जितने लोगों को बिजनेस में ला के सिखाओगे, उन सभी लोगों को जितनी भी इनकम आएगी, यानी जितने आपके डायरेक्ट होंगे, उन डायरेक्ट के जितने भी इनकम आएंगे, उस पूरे इनकम का आपको 10% पहले दिन से आना शुरू हो जाता है। चाहे आपने 1 बनाया, चाहे आपने 2 बनाया, चाहे आपने 3 को बिजनेस में लाया, चाहे आपने चौथे को बिजनेस में लाया, चाहे 5वें को लाया, जितने आपको डायरेक्ट होंगे उनके टोटल इनकम का, किसी एक इनकम को नहीं, कार फंड, हाउस फंड, सुपर एक्टिव, जितनी इनकम अब तक मैंने बताई सारी इनकम को जोड़ोगे उसका 10%। लेट्स सी कैसे। आप आते हैं दो स्टॉप पे, आपने एक आदमी को डायरेक्ट लगाया, उसका इनकम 10 लाख महीने पहुंच गया, साल 2 साल 3 साल में, तो 10 लाख का 10% निकालो दोस्त, 1 लाख महीने आपको जिंदगी भर आती रहेगी, भले आपका एक ही लेग क्यों ना चल रहा हो। वन ऑफ द बेस्ट इनकम हमारे बिजनेस का। मानिए आपने 100 लोग को डायरेक्ट लगा दिया और 100 लोग 1-1 लाख महीने कमाना शुरू कर दें, 100 लोग 1 लाख कमाएंगे तो दोस्त 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो 10,000 आपको आ गया, 100 लोगों से आपकी इनकम कितनी पहुंच गई, 10 लाख महीने की। दोस्तों जरा ध्यान देना, नेटवर्क मार्केटिंग बोला क्या जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि कभी भी जिंदगी में एक आदमी से 100 रुपए मत लो, बल्कि 100 रुपए एक आदमी से लो, मैं सॉरी एक रुपए बल्कि 100 आदमी से लो, क्योंकि एक आदमी निपट गया आपका 100 रुपए चला जाएगा। यहां गजे 8-10 निपट भी जाएंगे, 70, 80, 90 रुपए तो आता रहेगा दोस्त। तो कभी भी रिपीट कर रहा हूं कि एक आदमी को 10 लाख के बजाय मैं बोलता हूं 100 आदमी को 10-10 हजार कमा दो यार। यदि 100 आदमी को आपने 10,000 का बस टारगेट सेट कर दिया, 100 लोग 10-10 हजार कमा लिए, तो हर 10,000 पे 1,000 मिलेगा आपको, तो 1,000 100 लोग से मिला तो 1 लाख महीने तो आपका ये हो गया दोस्त। बाकी जो इनकम आएगी उसको छोड़ के, तो मैं नहीं बोलता था कि 10 लाख का फोकस करो, 5 लाख का फोकस, हमको 10,000 महीने का बस फोकस करो अपनी टीम का। आप देखिए आपकी इनकम कहां पहुंचती है। तो ये हमारी थी फ्लैगशिप बोनस। फाइनली अगले 1 मिनट के अंदर में दोस्तों इस प्लान को मैं रिपीट करने जा रहा हूं, मात्र 1 मिनट में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान का हिस्सा हमारा अगला 1 मिनट है। यदि 1 मिनट में आपने कंसंट्रेशन से, ध्यान से देखा, कंसंट्रेट करके, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। देख ले सी पूरे प्लान का दोस्तों निचोड़ क्या है कि पूरे कंपनी में मैंने अब तक एक ही टारगेट बताया था, वो क्या था, 50,000 की मैचिंग लगातार 6 महीने करना है। यही इस कंपनी की सबसे हाईएस्ट टारगेट है। इसके ऊपर कोई भी टारगेट नहीं है, ना 16 लाख खोलना, ना 15 लाख, ना 14 लाख, ना 2 करोड़ का धंधा देना, ना 50 लाख धंधा देना, कुछ नहीं। 50,000 इंटू 6 महीने, दैट्स पूरे होल टीम से, राइट। आप इतना कंप्लीट करेंगे, समझा के 6 प्रकार की आपको इनकम आती है वर्किंग पे, और एक 40% तक का रिटेल मार्जिन आती है नॉन वर्किंग पे, जो जुड़ते ही आ जाती है, राइट। समझा के 7 इनकम। नाउ पूरे प्लान में 2 ही कंडीशन है, कंडीशन मानते हैं तो, हालांकि हम उसको बोलते हैं स्लैब। 2 ही स्लैब है, जरा ध्यान दे देना कौन कौन। स्लैब नंबर 1, जब 2500 मैच करेगा तो आपका बनता है 1 पॉइंट। आपको हर 2,500 के मैचिंग पे पहले आएगा एक्टिव बोनस, और 2,500 3 महीने हो जाने पे आपको उसी बिजनेस पे कंसिस्टेंसी भी दोनों एक साथ शुरू हो जाएगी। आपने याद रखा होगा, मैं शुरू में क्या बोला कि हर 2,500 की मैचिंग पे पहले एक्टिव बोनस शुरू होगा 300 के आसपास, फिर 2,500 3 महीने मेंटेन होगा, तो उसी बिजनेस पे एक इनकम और आएगी, कंसिस्टेंसी। यानी 30 और 10 मिला के देखा जाए तो बिजनेस वैल्यू का 40% दोस्त आपको 2,500 पे ही शुरू हो गया। खुद बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा प्लान बढ़िया है। कौन सा प्लान बढ़िया है? जो 3 लाख के धंधे पे 20% बीवी देना शुरू करती है। रिपीट कर रहा हूं, 3 लाख के धंधे पे आपका लेवल 20 से 21% होता है, वो बेस्ट प्लान है। और जो 2,500 पे 40% का लेवल शुरू कर देती है, वो बेकार प्लान है। मतलब पता नहीं कौन सी स्कूल से पास हुए हैं, कौन सा गांजा चरस पी के बात करते हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया भाई साहब कि 40 बड़ा होता है कि 20 बड़ा होता है। 40 2,500 पे शुरू होती है और 20 शुरू होती है 3 लाख पे। अब कौन सा बेटर, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो तो जिहादीपन का हद है ना हो। तो 2,500 पे आपको पहले एक्टिव बोनस आई, 300 आना शुरू हुआ। जब 2,500 3 महीने मेंटेन हो गया तो आपको 140 और शुरू हो गया कंसिस्टेंसी बोनस के नाम पे, यानी कि 2,500 पे ही आपको 2 इनकम शुरू हो गया। बिजनेस वैल्यू का 40% का शेयर शुरू हो जाता है दोस्त। कंडीशन नंबर 2, जब 50,000 की मैचिंग होती है, सबसे पहले आपको आएगा सुपर एक्टिव बोनस, जो हम 5,000 की जाती है। 50,000 3 महीने मेंटेन हो गया तो कार फंड बोनस, और 50,000 6 महीने हो गया तो हाउस फंड बोनस।
यानी 50,000 पे अगेन फिर से 3 इनकम शुरू हो जाती है। कितना? 15, 7.5 और 5 डिस्ट्रीब्यूटर कितना इसमें है दोस्तों? 27.5%, 27.5%। कब? जब 50,000 मेंटेन करेंगे तब। नाउ लास्ट इनकम, हर इनकम टोटल इनकम का 10%, जो कितना होता है यहां पे सब ध्यान दीजिए 10% के हिसाब से। ये पहले दिन से आता है, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं था। आपने एक आदमी को ज्वाइन करा दिया, उसकी इनकम 300, आपको आ जाएगा 30 रुपए। आपने 1 लाख चला दिया, वो 10 लाख की इनकम कमा रहा है, आपको 1 लाख आएगा एक ही लाख पे। लोग बोलते हैं सर आप क्या एक तरफ डालू 50,000, एक तरफ डालू 20,000, कितना आएगा? यानी एक तरफ डालू 2,500, कितना आएगा? हमको वो छोड़ो, एक तरफ डालो 1 करोड़, बोलते रहे कितना आएगा? 1 रुपए नहीं आएगी, मेरे यहाँ आएगा 1 करोड़ कम से कम आएगा, हमारे यहाँ 5 लाख इनकम आएगी। और बता, तो प्लान कंपेयर तो कोई कर ही नहीं सकता दोस्त। ये इनकम आती है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दूं, यहां पे एक तरह क्लियर करूं, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। 77.5% का हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा जोड़ने के बाद। और 77.5% डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कब आता है? किसी भी कंपनी की पूरी इनकम आपको कब शुरू होती है फ्रेंड? जब उस कंपनी के सबसे टॉप मोस्ट रैंक पे आप पहुंचे, यानी जब कंपनी के टॉप रैंक पे जाएंगे तभी तो पूरी इनकम आएगी। मैंने 77 बोला, तो 77 आपको कब आएगी? जब पूरी टॉप रैंक पे आएंगे तब उसके हिस्सेदार बनेंगे आप। तो सर टॉप पे जाने का हमारे टारगेट क्या? जरा ध्यान देना, 50,000 की मैचिंग है तो 6 मंथ, वही सेम जो पहले दिन से था। ईजीएस्ट प्लान ऑन द प्लानेट, मैं रिपीट करूंगा, ईजीएस्ट प्लान ऑन द प्लानेट। इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे इजी प्लान है ये, और कैलकुलेटेड, जो कभी बंद नहीं हो सकती। रीजन, अरे भैया 2500 मैचिंग वाले 10 लोग आ गए ए में और 10 लोग आ गए बी में, 50 मैच हो गया, आप कंपनी के टॉप पे पहुंच गए। 20 की टीम से आप कंपनी के टॉप पे पहुंच जाते हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं सर, दुनिया में इससे इजी प्लान लाके दिखाओ। और अब ये भी नहीं कर पाए तो मैं बोलता हूं यदि इस प्लान में आप सफल नहीं हो पाए ना, तो सर नेटवर्क मार्केटिंग से संन्यास ले लेना, इस फील्ड को बदनाम मत करना आप लोग। 2,500 की मैचिंग है मात्र, और 10 लोग मिल गए, पूरी कंपनी के टॉप पे पहुंच गए, पूरी इनकम आनी शुरू हो जाती है। अब ये भी प्लान नहीं कर पाए, चुल्लू भर पानी लेना और पी जाना। क्योंकि मैं ये तो बोल नहीं सकता कि डूब के मर जाओ, क्योंकि आप लोग के खाना फैमिली वाले परेशान हो जाएंगे, उसको लेके पी ही जाना, शर्म आएगी थोड़ी सी। क्योंकि इतना इजी प्लान, अब इससे इजी कौन सा प्लान आपके पास होगा जो आपको लगता है? इसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट प्लान ही आएगा इससे इजी, कि ये 1 का डालो 4 निकल जाएगा, जब तक हैगा निकलेगा, निकल गया चला गया। तो दोस्तों दुनिया का इजीएस्ट प्लान। यहाँ पे एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं 77 डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्कुल सही बोलते हैं। जब यहां से लेके यहां तक पूरा जोड़ोगे तो ये आता है 67.5%। इसका 10% निकालोगे तो आएगा 6.75%। दोनों को जोड़ने पे आता है 74.25%। एक्चुअली 3 से लेके 5% दोस्तों हमारी कंपनी ट्रैवल फंड अलग से बांटती है। हर कंपनी में ट्रैवल फंड प्लान का हिस्सा होता है, 3% 4% जो लोग रखते हैं। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा हम प्लान में दिखाते नहीं उसको। हर महीने एडीपी का ऑफर होता है, हर महीने एलडीपी का ऑफर होता है, और हर साल कुछ फॉरेन का ट्रिप आता है। जैसे भी कोरोना के लॉकडाउन के चलते कंपनी ने अनाउंस किया कि जो लोग भी दुबई का ट्रिप क्वालिफाई किए थे वो लोग कंपनी में एक मेल करके दुबई ट्रिप का पैसा ले ले। भैया पैसा किस चीज का दिया जा रहा है? जब इनकम है ही नहीं तो कहां से पैसा आ गया? ये 3 से लेके 5% कंपनी यहाँ खर्च करती है पैसा, राइट? जब उसको जोड़ दोगे सर तो ये 77.5 नहीं बल्कि 79-80 तक पहुंच जाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। फिर भी हम राउंड वाले 77 बोलते हैं इसको। तो 77% का दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे प्लान में। और किसी भी कंपनी की पूरी इनकम लेने के लिए उस कंपनी के टॉप पे जाना पड़ता है। और टॉप पे जाने का हमारा टारगेट क्या था? 50,000 की मैचिंग 6 महीना। यही इस कंपनी की सबसे हाईएस्ट टारगेट है, जो मात्र 20 लोगों की टीम से दोस्तों बन जाता है, राइट? तो इजीएस्ट प्लान ऑन द प्लानेट। नाउ यदि आप 2500 की खरीदारी करते हैं लगातार 6 महीने, तो 7वें महीने 2,500 सामान मिल जाता है फ्री। ये ऑफर चलता है दोस्तों, हर महीने की 15 तक ऑफर चलता है, राइट? ये ऑफर अलग से, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फ्री में हमारे यहाँ ज्वाइनिंग होती है, फ्री में रजिस्ट्रेशन हुई है, एक पैन कार्ड पे एक आईडी। उसके बाद में पहली परचेजिंग करके कम से कम 500 बिजनेस वैल्यू से आईडी एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे टीम के ट्रेनिंग में कनेक्ट हुए, जो हम डेली शाम को 7 बजे करते हैं और प्लान दिखाते हैं। फिर बिल्ड टीम करिए, सिंपल सा 4 स्टेप का बिजनेस है। और जो दोस्तों सक्सेस रेशियो क्या है? एक ही, रीच टू टीच टू, रीच टू टीच टू, रीच टू टीच टू। रट्टा मार लो, सपने में भी आपको ये दिखना चाहिए। पूरे महीने में सिर्फ 2 को ला के 2 को सिखाना है। हम 2 हमारे 2। ये जो 6 बच्चे पैदा करते हैं, 16 बच्चा पैदा करते हैं, पैदा तो कर दिए, एक का नाक बड़ा का चड्डी फटी पड़ी है, को खाने को नहीं मिल रहा है। मतलब बेचारे भूखमरी के शिकार इतने बच्चे पैदा कर दिए। अचीवर कम पैदा हो रहे हैं, फेल्योर ज्यादा पैदा हो रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है हम 2 हमारे 2। बहुत सिंपल तरीका दोस्त, आप 2 को बिजनेस में लाओ, उसी 2 को सिखाओ, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है। सिंपल फॉर्मूला ये है, आपने जनवरी में 2 को लाया, 2 को सिखाया, आप 2 लोग हो गए, आपको लेके 3 लोग।
अगले महीने उन 2 लोग का वही काम है, 2 को लाएंगे, फिर 2 को सिखाएंगे, सब मिला के हो गए 4 लोग। फिर 4 लोग नए नए आए, वो 2 को लाएंगे, पूरे महीने भर में 2 को सिखाएंगे, हो गए 8 लोग। हर आदमी सिर्फ 2 को सिखाए तो 2 का 4, 16, 32, 64, 128 दोस्तों साल भर में हो जाएंगे। एक साल में 8000 लोग। यदि 8000 लोग दोस्तों 2500 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी करें तो दोस्तों आपकी महीने की इनकम होती है 20 लाख महीना। हम कहते इतना नहीं होगा, 500 बीबी की खरीदारी होगी घर का सामान, तब भी दोस्त आपकी इनकम होगी 5 लाख महीना एक साल के अंदर, सिर्फ रीच टू टीच टू से। अब इससे इजी कौन सा फॉर्मूला आपको चाहिए भैया कि आप बताओ कि आपको बड़ी सी पे आउट भी चाहिए 5 लाख महीने की, और एक महीने में 2 लोग को ज्वाइन करा के सिखा भी नहीं सकता, फिर तो वही चुल्लू भर पानी लो पी जाओ, दूसरा कोई उपाय है नहीं। सिंपल दोस्तों हमारा प्लान था, 5 लाख महीने की आपको इनकम चाहिए तो कैसे कर सकते हो, कैलकुलेशन सीट आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बड़े आराम से 25,000 बिजनेस वैल्यू से यदि कोई पहले महीने में शुरुआत करे तो भी साल भर में आराम से 5 लाख इनकम पार कर सकता है। बहुत 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 ईजी दोस्तों, ये हमारा बिजनेस प्लान। ओके लाइफ ग्लोबल हमारा बिजनेस, हमारा फेसबुक का पेज है, जो टीम मेंटर्स का फेसबुक पेज है ओके लाइफ के लिए स्पेशली। ओके लाइफ ग्लोबल नाम से हमारा एक पेज है, ओके जीमेल है पेज है, हमारा टीम मेंटर्स नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलते रहते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो सर ये दोस्तों हमारा प्लान रहा। प्लान में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड, आपके लिए अलाउ होता है यहाँ से। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बंद करता हूँ, चैटिंग का परमिशन ऑन करता हूँ पहले। जस्ट नॉट फ्रेंड्स, यस चैटिंग चैटिंग चैटिंग। आप जो भी अभी लिख के भेजेंगे मुझे दिखाई देगा, तो धीरे धीरे लिख के भेजिए जिससे मैं 1 to 1 क्वेश्चन को ले सकूं। थैंक यू 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 थैंक यू। सुपर, मजा आ गया मजा आ गया। आई लव यू थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। ओके लेट्स सी ओके थैंक यू, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई नहीं है। लेट्स सी दोस्तों, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे कई बार मैं दिखाता भी हूं लोगों को, देखो प्लान तो कोई भी कंपनी चला लेती है, राइट। मैं रिपीट करूं, प्लान तो कोई भी कंपनी चला लेती है, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एक सवाल था जो मैं रिपीट करूंगा, शुरू में हमने एक बात किया था कि क्यों इंटरनेशनल कंपनी नहीं, व्हाई नॉट इंटरनेशनल कंपनी। जब मैंने कंपनी सेलेक्ट करने का दोस्तों प्रयास किया था तो मेरा पैरामीटर में एक ये भी था कि मुझे इंटरनेशनल कंपनी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी ऐसी कंपनी चाहिए जो कि इंडियन कंपनी हो, जो इंडिया में कम से कम काम कर रही हो, इंडियन कंपनी चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों? इसके पीछे रीजन था कि रिसर्च क्या बोलता है कि दोस्तों पहली फेज जो नेटवर्क मार्केटिंग की भारत में थी वो थी इंटरनेशनल कंपनीज का। पहला जो फेज था कि भारत में इंटरनेशनल कंपनियां आई और हम लोग को सिखाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। जैसे एमवे आई, एफएलपी आई, हर्बल लाइफ आई, हाँ हर्बल लाइफ की तरह टियांस आई, फिर बाद में यूनिवर्सिटी आ गई, डिएक्सन आ गई, है ना। ये बहुत सारी कंपनी आई जिन्होंने सिखाया कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। नाउ नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे इंडियंस वाले जग गए, उन्होंने उनको कॉपी किया फॉर्मूले को, और यहां तक उन्होंने कॉपी किया कि उन्होंने ऐसे ऐसे प्लान लेके आए कि बेचारे वो धराशायी हो गए। कुछ नहीं किया, एमवे से सस्ते प्रोडक्ट और एमवे से अच्छा प्लान लॉन्च किया कंपनी ने वेस्टीज, और इंडिया के नंबर 1 बन गई। और हर कंपनी ने यही किया कि दूसरे से इजी प्लान और दूसरे से अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करके इंडिया के नंबर 1 और इंडिया में मुकाम हासिल कर लिए। उसके बाद जब इंडियंस चमके, वेस्टीज, आईएमसी, आरसीएम जैसी कंपनियां चमकी, मोदी की जैसी कंपनी स्टैंड की, तो आप ध्यान देना दोस्तों, आज तक इंडिया में एक भी विदेशी कंपनी आ करके सरवाइव नहीं कर पाई। मैं एक बार चैटिंग रोक रहा हूं, ध्यान से पहले सुनने का प्रयास करना जो मैं बोलने जा रहा हूं। जैसे कंपनी आजकल एटॉमी आई, ये खूब हल्ला है, एटॉमी 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 एटॉमी, बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग। कई लोग फोन कर सर एटॉमी कर लो, सर एटॉमी कर लो। सर आप इतने बुद्धिमान बनते हैं, आप एटॉमी क्यों नहीं करते, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी दोस्तों कैलकुलेशन बहुत क्लियर है। मैंने डेटा देखा कि जब से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई है, राइट, पहला जो 5 साल 7 साल 10 साल का फेज था किसका, इंटरनेशनल कंपनीज का था। उन्होंने इंटरनेशनल कंपनियों ने इंडिया को नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित कराई, नेटवर्क मार्केटिंग से। लेकिन जब इंडियन कंपनियों ने दोस्तों उसको कॉपी करके अपना प्लान लॉन्च कर किया, तो आप देखना क्या हुआ। पिछले 10 साल में भारत में जितनी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी आई दोस्तों, एक भी कंपनी आज तक टिकी नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुनावी आई, खत्म हो गई पूरी दुनिया से। फिर यूएस से कंपनी आई, कियानी खत्म हो गई। फिर साइबेरियन हेल्थ आई, खत्म हो गई। उसके बाद में जाफरा आई, खत्म हो गई। अब और ऐसे कई सारे नाम है। यूनिवर्सिटी देखिए खत्म होने के कगार पे है। फॉरवर्ड की हालत डगमग डगमग चल रही है आज डेट में। बहुत सारी जैसे दोस्तों ऐसी कंपनियां हैं जो कि आज बंद होने के कगार पे आ चुकी हैं। रीजन सिर्फ ये है, रीजन क्या है कि इंडिया के आगे, मैं रिपीट करूंगा कि इंडिया के आगे कोई भी कंपनी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। क्यों? रीजन नंबर 1, जो भी कंपनी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय इंडिया में आएगी वो अपने इंटरनेशनल प्लान को ही यहां पे लॉन्च करेगी, हल्की फुल्की मॉडिफाई कर सकती है, पूरा चेंज नहीं करेगी। तो जब अब इंटरनेशनल कंपनी को कोई लेके आएगा दोस्त, तो हमेशा ध्यान देना कि उनका प्लान उनके कंट्री के अकॉर्डिंग होगा। कभी भी जिंदगी में बड़ा काम आप इंडिया से अच्छा और इंडिया से इजी प्लान वो कभी लॉन्च नहीं कर सकते।
आपको लगता है कि 50,000 पूरी इनकम हमारे यहाँ आ जाती है, इससे इजी प्लान एटॉमी का है? इम्पॉसिबल। या कभी जिंदगी में कोई कंपनी और लेके आ सकती है? एक कंपनी कोलकाता के लेके आने का प्रयास की थी, इसी प्लान को कॉपी करके 30,000 की मैचिंग और 12,500 की मैचिंग में 6 महीने के अंदर कंपनी प्लान क्रैश कर गई। जो 300 वैल्यू थी हमारी 5,500 पे, तो 1250 उसको 150 आना चाहिए था, घट के आ गया वो 60, 70, 64, 80 रुपए तक आ गया था वैल्यू गिर के। कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू किया था, उसकी वैल्यू गिर के प्लान क्रैश कर गया। क्योंकि कोई प्लान दोस्तों दो वजह से क्रैश करती है। एक, कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाए, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंपनी बांट नहीं सकती, तब वो बंद होती है, प्लान चेंज करती है। या दूसरा वजह, कंपनी के प्लान में पैसा ही ना हो, लोग भाग रहे हो, छोड़ छोड़ के पैसा नहीं आ रहा, तब कंपनी प्लान चेंज करती है। इस दो का तीसरा रीजन कोई नहीं होता, राइट? तो प्लान क्रैश क्यों कर गया? क्योंकि पॉइंट वैल्यू इतनी नीचे आ गई उनकी, प्लान को इजी करते ही कि प्लान खत्म हो गई। इतना बैलेंस प्लान है ये कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी दोस्तों इंडिया में आ जाए, चाहे एटॉमी हो चाहे कोई भी टॉमी हो, बट इंडिया में इससे इजी प्लान कोई लॉन्च नहीं कर सकता। पहला वजह यह है कि मुझे इंडियन कंपनी चाहिए थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल कभी इंडियन के प्लान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, वो कितने भी सस्ते प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, लेकिन तब भी इंडियन से हमेशा उनका प्रोडक्ट महंगा होगा, बिकॉज ऑफ ड्यूटी, बिकॉज ऑफ दुनिया भर का मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ दुनिया भर का रिसर्च जो दिखाते हैं उसके वजह से वो पैसा आपसे लेंगे। कितना सस्ता लॉन्च कर दे, हो सकता है कि एमवे से सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, लेकिन आपको लगता है ओके लाइफ सस्ता आएगा, नहीं आएगा। और लगता है कि आरसीएम सस्ता आएगा, नहीं आएगा। आपको लगता है आईएमसी सस्ता आएगा, नहीं आएगा। जब उनके प्रोडक्ट सस्ते नहीं होंगे, प्लान हमसे अच्छे नहीं होंगे, देन क्यों करे भाई साहब कोई इंटरनेशनल कंपनी? एक व्यक्ति बोला भाई साहब 1 लाख प्रोडक्ट लेके आएगी एटॉमी। हम तो भाई साहब किसी का अब्बा भी तक लेके आए क्या 1 लाख प्रोडक्ट? 3,500 से ज्यादा प्रोडक्ट एमवे के पास में है, और 20 साल से लोग यही चिल्ला रहे सर हमारे सारे प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करें। कितने अप्रूवल मिले आज तक? भैया 2.5 साल तो लग गया इंडिया में भी 4 प्रोडक्ट का अप्रूवल लेने में उनको। 1 लाख कहां से आ जाएगा? इंडिया में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए दोस्तों उसको अप्रूवल लेना होता है गवर्नमेंट से, और दुनिया भर को उसमें पंचायत चलती इंडिया में। आज तक एफएलपी एमवे जो अब तक लॉन्च हुई, इन्हें जुनेस कितना हल्ला की थी, इतने प्रोडक्ट लेके आएंगे, कितने आ गए आज तक? 20 आ गए क्या? नहीं आ पाए। 10 आ गए क्या? नहीं आ पाए। तो कभी भी इंडिया में कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी आके सोचे कि हम ये 5,000 लेके आ जाएंगे, भूल जाओ सर। और लॉन्च करना बड़ी बात नहीं है। एफएलपी जितने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, आज तक उसकी सप्लाई मेंटेन नहीं कर पाई इंटरनेशनल लेकर के, वहां से आके 100 प्रोडक्ट सप्लाई नहीं मेंटेन कर पाते वो लोग। आप 1 लाख भूल जाओ सर। आरएमसीएल बोलती थी 5,000 प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, कभी स्टोर में 500 नहीं मिले। स्टॉक मेंटेन करनी बड़ी बात है, वहां से इंपोर्ट करनी बड़ी बात है। ये कॉमन सेंस की बात है, ये कैलकुलेशन की बात है, ये हवा में माहौल में नहीं बनने वाली बात है दोस्त, राइट? एक व्यक्ति बोलता सर मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि एटॉमी के अंदर में एक ऐसी इनकम है जो कि 7 करोड़ का एक चेक आता है। कितना चेक आता है? 7 करोड़ का चेक आता है। वो लेवल अचीव कर गए तो भाई साहब लास्ट ईयर कितने लोग अचीव किए? बोले 7 लोग। हम तो 17 कंट्री में कंपनी काम करी, पिछले साल 7 लोगों ने अचीव किया। एक कंट्री से एग्जांपल लेता हूं, और 17 साल पुरानी कंपनी है, और वो ड्रीम लेके आप कंपनी में काम कर रहे हो, फिर तो एमवे भी अच्छी है यार, वहां पे टॉप पे जाओ तो कई करोड़ का चेक मिलता है। फिर तो ट्रियम्फ भी अच्छी है, वहां पे जेट प्लेन का पैसा मिलता है, यॉट यानी कि आपको शिप का पैसा मिलता है, फिर तो वो ज्वाइन कर लो। फिर तो क्या मतलब क्या ब्रेन है आपका? जो इनकम टॉप पे जाने पे आएगा, टॉप पे अभी भी इंडिया में कोई नहीं पहुंच पाया, न ट्रियम्फ से पहुंच पाया टॉप पे, न तो एमवे में कोई टॉप पे पहुंच पाया, न तो एफएलपी में टॉप पे पहुंचा, न कोई हर्बल लाइफ में। ये जितनी इंटरनेशनल कंपनी बाहर से आई हैं, किसी भी कंपनी के टॉप रैंक पे 20-20 साल में एक भी इंडियन नहीं पहुंच पाया। तो क्या पूरी इनकम उसको आ रही है? सर पूरी इनकम तब शुरू थी जब कंपनी के टॉप पे पहुंचोगे, टॉप पे पहुंच ही नहीं पाते लोग। तो वो दिखा के कोई कंपनी ज्वाइन कराए। वो देखो एक कहावत हमारे गांव में था कि हमारे दद्दा बड़ा घी खाया तो मेरा हाथ सूंघ के बताओ। अबे तेरे दद्दा ने घी खाया था, तेरे हाथ से खुशबू नहीं आएगी, वो मर गए अभी। तो रजवाड़े खानदान से कोई रह के आज भी राजशाही छांटे भैया तो 4 झपट मार के कोई भगा देगा। तो आप ये दिखा रहे वो इनकम आएगी, भाई साहब तो भूल जाओ, दुनिया में ऐसी वैसी इनकम नहीं होती, वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। कितने लोग आते हैं जरा देखना, और आपकी टीम की इनकम कितनी आएगी दोस्तों, इसी बिहाफ पे आपको कंपनी करनी पड़ेगी, राइट? तो ऐसे केस में ह्यूज कंपटीशन है। यदि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि नहीं वो आएगा तो तालका कुछ नहीं होता। जब मुनावी आनी थी, भयंकर तालका था, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी मुनावी थी। आज मुनावी गायब है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सेकंड कंपनी कौन सी है जो टॉप 10 में आती है? दैट इज जुनेस गायब। इंडिया में कितना कर पाई आपके सामने है। वो ये 2 साल इतने खतरनाक माहौल बनाता हूँ क्या बताऊं। एक कंपनी आई थी वर्ल्ड WGN, ये खतरनाक माहौल। करीब 13 लाख आईडी दोस्तों लग गई थी इंडिया में आने के पहली कंपनी में। 13 लाख रजिस्ट्रेशन आईडी यहां लग चुके थे। 2.5 साल से लॉन्चिंग हो गई, कंपनी में पड़ गई। दुबली, गूगल करना है DUBALI, दुबली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 150 कंट्री में काम करते हैं ई कॉमर्स के अंदर में। फ्लिपकार्ट, अमेजन, करीब 50 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट है उनके पास में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई 2013 में, फ्लॉप हो गई, खत्म हो गई। दुबली भाग गई इंडिया फिर से बन गए।
आप किस बुलावे में जी रहे हो दोस्त? आपको आंकड़ा देखना पड़ेगा, आंकड़ों के बिहाफ पे कंपनियां चलती है, आपके अपलाइन का मोटिवेशन से नहीं चलती। राणा प्रताप ने छलांग मार के जंगल में रोटी, घास की रोटी खा के महासंग्राम कर दिया, भी मोटिवेट कर दिया तुमको, बजा के शहीद हो जाओगे यार वहां पे। दोस्त आज वो रिसेशन का टाइम आ चुका है, दौड़ बोलते हैं महामंदी का दौर शुरू होने वाली है। अब ये महामंदी का दौर, इस दौर में एकमात्र उपाय है दुनिया के पास, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि दुनिया भर के जॉब जाने वाली हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, जब फैक्ट्रियां चालू भी होंगी तो उतनी जल्दी ऑर्डर आने शुरू होंगे नहीं। कितनी कंपनियां ऐसी बिना लीव के छुट्टी दे चुकी एम्प्लॉइयों को, बहुत छटनी शुरू हो चुकी है, अमेरिका में भी छटनी शुरू हो चुकी है। 2008 का जो रिसेशन आया था उससे कई गुना बड़ा महामंदी है ये शुरू हो रहा है। और इस महामंदी के टाइम में यदि आपके दिमाग में है कोई इंटरनेशनल कंपनी आपको स्टेब्लिश कर देगी तो आपको सबसे बड़ी भुलावा है ये। आपको एक, मैं नहीं करता हूं कि लाइव करो, बट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर कोई भी देसी कंपनी करो सर, क्योंकि देसी कंपनी जो कर सकती है कोई भी देसी नहीं कर सकती, इसकी गारंटी है। आपका थॉट प्रोसेस देखना, थॉट प्रोसेस देखना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, होप आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी होगी। कोई और सवाल होगा तो आप अपने अपलाइन से कनेक्ट होना, उनसे पूछना। जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको बताएंगे कि कैसे क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो फिर हम सोशल मीडिया पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे। शाम को 2:30 शाम को 7 बजे मिलेंगे। हमारे नॉर्थ ईस्ट के फाउंडर मिस्टर ध्रुव जी का कल हमारी आज ट्रेनिंग है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कैसे प्रोडक्ट हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट का ओवरव्यू, साथ में एक फीचर वो आप शेयर करने वाले हैं। तो मुझे लगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट को हम कंबाइन करने वाले हैं एक साथ, इसलिए। तो 7 बजे अपने पूरे टीम को कनेक्ट करो शाम को 7 बजे की मीटिंग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, बाय बाय।